खुदावंद यीशु मसीह के पाक और फ़तेहमंद नाम में तमाम भाइयों की सलामती हो। और इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद की मोहब्बत में और इसी तरह से हमारे मेज़बान पास्टर भाई और उनके चर्च की तरफ से हम सब के लिए मुमकिन हुआ, हम अपने खुदावंद का भाई जी शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये मुनासिब जाना कि हम सब भाई आपके साथ मिलकर जमा हो सकें। ये सारी बातें जो हैं ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात हैं। लिहाजा हम खुदावंद के कलाम की तरफ बग़ैर देर किए बढ़ेंगे और इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ारी है कि खुदा हमें दूर के ज़िला से सफ़र की तमाम रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद सियालकोट से, सरगोदा से, लाहौर से और दीगर जगहों से हमें एक जगह पर खुदा ने इकट्ठा किया है। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, बल्कि मर्दान से भी। तो हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, कलाम खुदा के एहतराम के लिए अपने कदमों पर खड़े हों। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल ने ख़त लिखते हुए कहा, पहला करंथियों 3 बाब की पहली आयत से, और है भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक़ पर ना चले। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम इंसान ना हुए। अपुल्लोस क्या चीज़ है और पौलुस क्या? खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफ़िक पाएगा। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफ़िक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मेमार की तरह नींव रखी, और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक ख़बरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है, क्योंकि सवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर हमारे खुदावंद की बरकत हो। दुआ के लिए सर झुकाएं। रहीम प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद हो। हम तो सना के लायक है, तू पाक खुदा, और अपनों में तू जगह पाता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी इस मुक़द्दस महफ़िल के लिए, जो खुदावंद तेरे कलाम की बदौलत हम सबको एक जगह पर इकट्ठा होना खुदावंद मुमकिन हुआ, तो हम इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और हम तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद तूने हमें अपनी उस खुराक के लिए, जो खुदावंद तूने अपने मुंह के अंदर से उस नवाले को खुदावंद अपने औकाबी बच्चों के लिए रखा है पाक खुदा, ताकि हम उस खुराक को जब ये रोटी तोड़ी जाए तो अपने लिए खुराक को बटोर सकें। पाक खुदा मुमकिन कर, ताकि जितना वक्त हम इन बातों को खुदावंद पढ़ते हैं, इनको देखते हैं, इन पर खुदावंद गौर करते हैं, तो खुदावंद ये हमारी तरक्की के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए हों, यीशु मसीह के पाक नाम में आमीन। जी शुक्रिया। आप सब तशरीफ़ रखेंगे। एक बार फिर खुदावंद ने सरगोदा की कलीसिया की तरफ से भी आप सबको सलाम कबूल हो। और करंथस की कलीसिया को जब पौलुस ने ख़त लिखा, हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं हम जानते हैं कि पौलुस जो है वो पहले कलीसिया ज़माने का पैगंबर है, और पहले कलीसिया ज़माने का पैगंबर यहाँ पर एक नींव की बात करता है कि मैंने नींव रखी है उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी,
वो कहता है दना मेमार की तरह नींव रखी है, और दूसरा क्या कर रहा है, उस पर अमारत उठा रहा है। अब पौलुस जो है वो न्यू की बात करते हुए आगे जाकर न्यू को एक्सप्लेन करता है कि वो न्यू क्या है। यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु मसीह ने कहा कि यह बात खून और गोशत ने नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर किया है, और तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर कलीसिया जो है वो कायम करूंगा। अब मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस का या क्लास ऑफ माइंड जो है दुनिया के अंदर, उनका ख्यालात हैं। कोई कहता है कि फलां बात थी जिस पर यह कलीसिया कायम की गई थी, कोई कहता है पतरस पर कायम की गई थी, मगर यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, मैं उस मुकाशफा पर जो तुझ पर खुला है, जो किसी प्रोफेसर ने तुझे डिक्टेट नहीं किया, तुझे डिक्टेशन नहीं दी कि ये तालीम इस तरह करके अल्फाज की अदायगी करनी है, तुझे डिक्टेट नहीं किया गया, बल्कि तुझे क्या मिला है, आसमानी बाप से डायरेक्टली ये बात मिली है। और मैं क्या करूंगा, मैं इस बात पर जो तुझे आसमानी बाप से मिली है, इस बात के ऊपर अपनी कलीसिया को कायम करूंगा। पौलुस भी कहता है मैंने न्यू पर कलीसिया कायम किया, इमारत खड़ी की है, न्यू रखिया, और साथ कहता है कि दना मेमार की तरह, दना मेमार की तरह, वाइज मास्टर बिल्डर, ठीक है, वाइज मास्टर बिल्डर, दना मेमार की तरह, WMB, आमीन। मैंने क्या किया है, दना मेमार की तरह न्यू रखिया, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उस पर अलग से नहीं, अपने नक्शे के मुताबिक नहीं, बल्कि उस पर जो मैंने न्यू रखी है उस पर दूसरा क्या करता है, इमारत उठाता है। मगर उसने इसको बयान किया कि वो न्यू है क्या। 11 आयत के अंदर बयान करता है कि वो न्यू जो है, क्योंकि सिवा उस न्यू के जो पड़ी हुई है, और वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह न्यू है। अब ये जो इमारत है, इस इमारत की न्यू भी यीशु मसीह है, और इसका जो कॉर्नर स्टोन है, इसका जो कोने के सिरे का पत्थर है, वो भी खुदावंद यीशु मसीह है। अब इस इमारत को पौलुस कह रहे हैं कि मैंने इसकी न्यू रखी है। पौलुस ने लोगों को यीशु मसीह मुतारफ करवाया है। पहले कलीसिया जमाने ने के प्यांबर ने लोगों को यीशु मसीह का तारुफ करवाया है। पौलुस जो है वो करंथुस में गया, उसने यीशु मसीह बयान किया। पौलुस इफसस में गया, यीशु मसीह बयान किया। इवन के उसने जितने भी मिशनरी टूर्स किए, उनके अंदर उसने यीशु मसीह को, उसकी कुदरत को, मुजस्सम कलाम को, और खुदा के उस अलाही मंसूबा को जो इब्तिदा बिनाए आलम से पेशतर खुदा के जहन में था, उसको यीशु मसीह में उसने बयान किया है। और वो कहता है मैंने न्यू रखी है, और वो न्यू यीशु मसीह है, वो न्यू जीसस क्राइस्ट है, वो बजाते खुद यीशु मसीह है। भाई साजिद बयान कर रहे थे कि मुखालफत होती है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि वाकई ही यीशु मसीह जब पैदा हुए तो यीशु मसीह को उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि तेरी तो मां इस तरह की थी। मुकद्दसा मरियम के बारे में उन्होंने अल्फाज, ऐसे अल्फाज का जो गैर म्यारी अल्फाज और सुनने के काबिल अल्फाज नहीं थे, उन अल्फाज का इस्तेमाल किया। यह मुखालफत हुई, मगर यहां पर एक लीडरशिप जो है वो सामने आ रही है। पौलुस ने क्या किया, एक लीडर को बयान किया। वो कहता है मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता जाता हूं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो एक बेहतरीन लीडर है। आज किसी भी चर्च को, लाहौर चर्च है, सरगोदा चर्च है, सियालकोट चर्च है, या किसी दूसरे मुल्क के अंदर कोई भी चर्च है, उसको अगर कोई बेहतरीन लीडर को जिसको वो फॉलो कर सकता है, वो जीसस क्राइस्ट है। पौलुस बयान करता है वो न्यू भी यीशु मसीह है। वो कहता है मेरी मानद बनो, मेरी मानद बनो। क्यों? इसलिए कि मैं यीशु मसीह की मानद बन रहा हूं। इसलिए जब हम पैदाइश की किताब के शुरू में देखते हैं तो खुदा ने आदम को बनाया जो कि खुदा का बेटा था। उसने क्या कहा, मैं अपने बेटे आदम के लिए उसकी मानद एक मददगार लूंगा। इससे पहले कि मैं मददगार लूं, लाजम है कि वो उसकी मानद हो।
जो खुदा का बेटा आदम है उसकी बीवी उसकी मानद होना थी। अब भी चाहे डिनोमिनेशंस में से, बड़ी बड़ी पब्लिक्स में से, या बाइबल कॉलेजेस में से, बाइबल स्कूल्स में से, मुख्तलिफ जगहों में से, मुख्तलिफ चर्चेस में से निकालेगा, उसे क्या करना होगा? अपने बेटे यीशु की मानद उसकी दुल्हन लेना होगी। जो क्या कर सके, उसको हो सकता है कि मैक्सिमम जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज जाहिर ना करना होगी, उसको जस्ट उकाबी बच्चे की तरह आमीन कहना होगा, उसको आमीन कहना होगा, और खुदा का बेटा उसे क्या करेगा? अपनी मानद बना लेगा। वो उसे इस काबिल कर लेगा कि वो उसके बेटे की सूरत पर ढल सके। भाई ब्रैनम ने बात जो है वो दुल्हन के चुनाव में बात की है कि उन 3 बहनों में से एक बहन जो है वो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझ रही, मगर दुल्हे की शहजादे की नजर उस पर पड़ गई है, और अब उसको तैयार करना किसका काम है? दुल्हन का अपना काम नहीं है, यह दुल्हे का काम है। इसलिए यहां पर हमारे पास रोल मॉडल जो है चर्चेज के लिए बेहतरीन लीडर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर पहला कलीसिया जमाने का प्याम्बर यीशु मसीह को बयान कर रहा है तो 7वें कलीसिया जमाने के प्याम्बर ने भी यही बयान किया है। मगर हुआ क्या, दरमियान में जितने कलीसिया जमाने आए वहां पर हमने मुख्तलिफ जमानों के अंदर मुख्तलिफ कामों को होते हुए देखा है। मसलन 325 ईस्वी से हम सब वाकिफ हैं। 325 ईस्वी में वो आप कह सकते हैं कि उन चीजों का रद्दा रखा गया जिनसे मुतालिक लोग इतना बखूबी तौर पर जानते नहीं थे, मगर उन्हें जो है वो सबज बाग दिखाकर या सोने की चमक दिखाकर, क्योंकि रसूल यहां पर क्या कहते हैं, अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे, रद्दा रखने की कोशिश की, मगर खुदा ने हर जमाना के लिए अपने प्याम्बर को खड़ा किया। मैं थोड़ी देर पहले गौर कर रहा था इस बात पर कि जब से पाकिस्तान में मैसेज आया, बेसिकल यहां पर जब से मैसेज आया है, चूंकि मैंने मैसेज को कबूल किया है, देखा है और बुजुर्ग खादमों से सुना है कि मैसेज किस तरह से पाकिस्तान में पहुंचा, तो मैं गौर कर रहा था, चूंकि भाई शकील ने मजमून भी रखा है लीडरशिप, और खुदावंद का शुक्र है हम में से मोस्टली जो हैं वो लीडर्स यहां पर बैठे हुए हैं, तो मैं गौर कर रहा था कि लीडरशिप क्या है। भाई ब्रैनम ने इस इन्फ्लुएंस को, इस तासर को जो तंजीमों के अंदर था, ये जी डॉक्टर, जैसे भी भाई कह रहे थे डॉक्टर फलां फलां हैं, उनकी लीडरशिप को लोगों के ऊपर मुसल्लत किया गया, लोगों ने तस्लीम किया, मगर बुनियादी तौर पर लीडरशिप है क्या? लीडरशिप जो है वो एक लीडिंग स्पिरिट के अंडर चल रही है। लीडरशिप जो है, लीडर कोई शख्स नहीं होता, बल्कि उसके पीछे जो स्पिरिट है वो उसको लीड कर रही है। अब वो जो लीडिंग स्पिरिट है उसने क्या किया? पौलुस कहता है मैंने रद्दा रखा है, नींव रखी है। उस स्पिरिट को हम देखते हैं, उस स्पिरिट ने 7 कलीसिया जमानों के अंदर काम किया, और पौलुस से बढ़ते बढ़ते आखिरी कलीसिया जमाने का जो प्याम्बर है भाई ब्रैनम है, उन्होंने भी उसी तालीम को उसी नींव के ऊपर लेकर चले जिस पर पौलुस ने बात की थी। पौलुस ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे पर बात की, ब्रदर ब्रैनम ने भी इस पर बात की। सो भाई ब्रैनम की जो तालीम है वो नींव के ऊपर रद्दा, रद्दे के ऊपर रद्दा और रद्दे के ऊपर रद्दा, बल्कि हम उस वक्त में रह रहे हैं जब इस तालीम ने क्या किया है, क्योंकि अब हम कटाई के वक्त में हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, अपनी आंखें उठाकर देखो कि फसल पक चुकी है। मेरे साथ एक हवाला निकालें जरा जल्दी से, मत्ती की इंजील। पौलुस जिस वक्त में था उसने कहा अब हमें आईना में धुंधला दिखाई देता है, मगर अगर पहली सदी के अंदर पौलुस को धुंधला दिखाई दे रहा था, मसीह की आमद 2000 साल तकरीबन पहले वो देख रहा था, तो जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ये पौलुस की निस्बत ज्यादा हम करीब आ चुके हैं। मत्ती 13 बाब की हमारे सामने एक तस्वीर है कि लीडरशिप जो है वो किस तरह मूव करती है। इसको इनफरादियत की मोहताज नहीं है, अगरचे इनफरादियत के जरिए से ये काम जरूर करती है, मगर इनफरादियत जो है, कोई शख्सियत जो है वो रूल कुदस की
स्पिरिट की मूवमेंट को इंसानियत आगे लेकर नहीं चलती, बल्कि वो मूवमेंट जो है वो इंसान को खड़ा करती है। मत्ती 13 बाब की पहली आयत में, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। उसने बीज बो दिया। शागिर्दों ने सवाल किया, यह बीज बोने वाला कौन था, यह सब कुछ क्या था। इसको यीशु मसीह ने आगे बयान कर दिया कि यह सब कुछ क्या था। मगर यह पहली तमसील है जिसके अंदर बीज बोया जा रहा है। जिनके पास किताब मुकद्दस है, मत्ती 13 बाब निकाला हुआ है, तो अभी उसकी 24 आयत के अंदर आ जाएं। पहले जमाने के अंदर क्या हुआ, बीज बोया गया। हम इससे पेशतर के आगे बढ़े, हमें यह देखना है, क्योंकि लीडर्स को यह समझना है कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं। देखो 3 आयत में हमने देखा कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। 24 आयत पढ़ेंगे जमात में से कोई भी अजीज। और उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, एक तमसील पेश की कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। दूसरी तमसील एक और उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बीज बोने वाले ने बीज बोया बामुताबिक 13 बाब की 3री आयत। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। और 24 आयत बता रही है कि उसने अच्छा बीज तो बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया, 325 में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। उसने क्या किया, गेहूं में कड़वे दाने भी बो दिए। जी, बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। अब उसके अंदर क्या हुआ, ये कड़वे दाने भी दिखाई दिए। ये सेकंड पैराबल है, दूसरी तमसील है। और तीसरी तमसील के लिए हम देखेंगे 31 आयत से। यह बड़ी खूबसूरत सीरियल है जिसको यीशु मसीह ने बयान किया है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, पहली तमसील बीज बोने वाले की, तीसरी तमसील के अंदर कड़वा बीज बोया, और 31 आयत के अंदर तीसरी तमसील है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यह तीसरी तमसील है। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यह तीसरी तमसील थी। अब वर्स नंबर 33 आयत। उसने एक और तमसील उनको सुनाई। पहले 3 सुना चुका, अब चौथी तमसील सुना रहे कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया जी, और वो होते होते सब खमीर हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये थी चौथी तमसील। 5वीं तमसील है 44 वर्ष के अंदर 44 आयत। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है जी, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया जी, और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। ये 5वीं तमसील है। लेकिन इन सारी तमसीलों को कंसर्न किया गया है आसमान की बादशाही के साथ। जब हम पौलुस के खतों में पढ़ते हैं तो वहां पर आसमान की बादशाही की जगह पर टर्म इस्तेमाल हुई है खुदा की बादशाही। अब यीशु मसीह ने बयान किया कि आसमान की बादशाही जो है वो खेत में छुपे खजाने की मानद है। इससे पीछे 4 तमसीलें बयान की, ये 5वीं है। अब 6ठी तमसील पर हम चलेंगे 45 वर्ष। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उमदा मोतियों की तलाश में था। ठीक है। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मूल ले लिया। यह 6ठी तमसील है। अब 7वीं तमसील के लिए आयत नंबर 47 पर हम चलेंगे। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है। अब आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया। ये हमारा मकाम है, क्योंकि 7वीं तमसील पर इससे आगे तमसीलें जो हैं वो यीशु मसीह ने तमसीलों का चैप्टर क्लोज कर दिया है। 7 तमसीलें और 7वीं तमसील किस चीज की है?
जाल लगाने की। पहली तमसील के अंदर क्या किया गया है? बीज बोया गया है। सातवीं तमसील के अंदर क्या किया जा रहा है? जाल लगाया जा रहा है। हम जाल लगाने के जमाना में हैं, और अब ये आवाज जो है, ये जाल लगाने के जमाना में हम रह रहे हैं। जी आगे पढ़ेंगे। उस बड़े जाल की मानद है, हर किस्म की मछलियां समेट ली। इस जाल ने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। और जो खराब थी वो फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। और अब आखिर में भी ऐसा ही होगा। रिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास-बाजों से जुदा करेंगे। अब देखें, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, ये वक्त की आवाज जो है, क्योंकि आवाज क्या करती है? आवाज जुदा करती है। आवाज जो है वो हमें सेपरेट करती है। आवाज के अंदर कुदरत है कि वो हमें सेपरेट करती है। पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने न्यू रखी है। चूंकि हम सब लीडर्स हैं और चर्च के जो लोग हैं, उनको तो हमें जो है वो सिखाना है, और वो लर्निंग एज के अंदर होते हैं, उनको हम लेकर चलते हैं और सिखाते हैं। लेकिन चूंकि हम लीडर्स हैं, इसलिए हमें सिखाना नहीं पड़ता। हमें इस बात पर थोड़ी देर के लिए तवज्जो देना है। अब हुआ क्या? रसूल कह रहा है कि मैंने क्या रखी? न्यू रखी। और हुआ क्या? बाद में अगर कोई उस पर सोने की, चांदी की, बेशकीमत पत्थरों की, या लकड़ी की, या किसी और चीज की वो जो है वो आगे रद्दा रखता है। मेरे अजीजों, समझे जरा इस बात को। पौलुस कह रहा है कि किसी ने उसके ऊपर सोने चांदी का रद्दा रख दिया। चले इस बात को मैं थोड़ा सा और करीब लेकर आता हूं। जब से मैसेज पाकिस्तान में आया, और होता क्या है कि जब भी माजरत के साथ मुझे ये कहना होगा, और पता नहीं भाई अभी गीत गा रहे थे कि माफ करे हो, ठीक है, तो माफ करना। होता क्या है, जब कोई 4,000 3,000 सैलरी देने वाला कोई भी चढ़ता हुआ सूरज पाकिस्तान में आता है, तो हमें 10 सात की परवाह नहीं रहती, हमें किसी कलाम की आयात की परवाह नहीं रहती। हम अंधाधुंध तकलीद के लिए उतर आते हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? क्या हो रहा है ये? ठीक है, मैसेज आया। मैसेज क्या था? सॉरी टू से कि भाई ब्रैनम ने जब भी बात की, भाई ब्रैनम की किताबों की स्पिरिट को आप देखें, उन्होंने शख्सियत को एक तरफ करके उन्होंने तालीम पर बात की। यशायाह 53 बाब में क्या कहता है? नबी ने क्या कहा? उसने कहा हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। वो बात कर रहा था पेशतर से यीशु मसीह की, और वो कह रहा था हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। सो नबी के मुंह में क्या है? पैगाम है। हमारे पास प्रिंट होके क्या आ रहा है? पैगाम आ रहा है, नबी का पैगाम आ रहा है। सो वी नीड टू बिलीव द मैसेज। हमें नबी के पैगाम को बिलीव करना है। नबी के मुंह में जो दाना है, उस दाने को उकाबी बच्चों के मुंह में जाना है। क्योंकि खुदा क्या करता है? खुदा खुराक को डिलीवर करता है। खुदा को लोगों के जज्बात के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। नबी को भी जरूरत नहीं थी। नबी ने कभी कोई तंजीम खड़ी नहीं की, नबी ने दीवारें खड़ी नहीं की, नबी ने कभी ऐसा काम नहीं किया कि दीवारों को खड़ा किया जाए। उसने डिनोमिनेशन नहीं बनाई, मगर उसने कलाम किया। कलाम ने लोगों को तोड़ा, कलाम ने लोगों को अलग किया, कलाम ने मछलियों को सेव किया, कलाम ने बिच्छुओं को अलग कर दिया। मगर यह कलाम ने किया, यह कलाम ने किया, यह कलाम ने किया है। यह किसी मैसेज के चेयरमैन के रवैये ने नहीं किया, ठीक है। मैसेज के पादरी साहब के रवैये से बंदा टूट गया। वो जी पादरी साहब ने बड़ा कोई अंदाज उनका ऐसा था, बंदा टूट गया। भाई बंदा टूटे पर कलाम से टूटे। हालेलुया। भाई ब्रैनम ने कलाम किया और बहुत सारे लोग टूटे, मगर कलाम से टूटे। और जैसा कि कलाम एक तरफ बंदों को तोड़ रहा होता है, दूसरी तरफ उनको मजबूत कर रहा होता है, यह कलाम है। लिहाजा कलाम दो धारी तलवार है। हम इस पर बात थोड़ी सी करेंगे। मेरे साथ जरा तीमुथियुस के खत में आए। यह पैराबल्स वाली बड़ी खूबसूरत बात थी जो यीशु मसीह ने 7 तमसीलों पर आकर क्लोज कर दी। और यीशु मसीह को किसने सिखाया? जबकि यह किसी बाइबल कॉलेज के अंदर नहीं गया था। किसने सिखाया कि शुरू में इस तमसील को रखना है और आखिर में इस तमसील को रखना है? बेसिकल ये क्या था? ये लीडरशिप की स्पिरिट थी जिसने सारी चीज को तरतीब दिया। सो लीडरशिप की स्पिरिट इस बात को जानती है। मेरे साथ तीमुथियुस का खत निकालेंगे। लीडरशिप जो है ये इंसानों को दी जाती है, मगर ये उनके लिए दी गई चीज है।
उनकी लीडरशिप का यह मकसद नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहें तालीम को के अंदर तब्दीली कर लें, तरमीम कर लें, या ये कहें कि चूंकि मैंने कहा ये अलाउ नहीं है, ना किसी बिशप को, ना आर्च बिशप को, किसी को अलाउ नहीं है, इसलिए लीडिंग स्पिरिट जो है उसके ताबे रहकर चलना है, और वो रूहुल कुदस है लीडिंग स्पिरिट। इससे पेशतर के हम तीमुथियुस के खत पर चलें, हम थोड़ा सा पैदाइश से बात करते हैं, क्योंकि लीडिंग स्पिरिट जो है वो किसी को लीड करती है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि दो नस्लें जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती हैं। एक नस्ल जो है वो गलत तरफ जो है वो लेकर जा रही है, लीड कर रही है, और दूसरी स्पिरिट क्या कर रही है, वो गलत समझ में लोगों को लीड कर रही है। अब कायन के पास क्या था? कायन के पास क्या था? कायन के पास उसके जज्बात थे, उसके ख्यालात थे, लेकिन हाबिल के पास क्या था? हाबिल के पास रेविलेशन था, हाबिल के पास मुकाशफा था। हाबिल जानता था कि कुर्बानी जो है, गुनाहों की माफी जो है, वो खून बहाए बगैर नहीं है, ठीक है। लेकिन कायन जो था वो शायद डिक्टेशन पर चलने वाला आदमी था, हदिया लेकर आ रहा है, उसकी मजहबी जिंदगी बड़ी बेहतर नजर आ रही है, मगर ये सब कुछ होने के बावजूद उसकी स्पिरिट जो है वो गलत है। और वो गलत स्पिरिट से क्या कर रहा है? अपने मां जाए को क्या कर रहा है? कत्ल कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने कहा कि हम इब्राहिम की नस्ल हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो फिर मेरे कत्ल की कोशिश ना करते, क्योंकि ये जो मर्डर स्पिरिट है, ये कत्ल की कोशिश है ना, ये बता रही है कि तुम किसकी नस्ल हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी प्रॉपर्टियां जो हैं वो तो यहूदियों में से, हमारे रकबे जो हैं वो इसराइल में है, और हम तो यहूदियों में से, हमारा इब्राहिम की नस्ल और नसब नामे में नाम है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी है, उन्होंने कहा हमारा फर्द निकलवा के देख लो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। उन्होंने बड़ा समझाने की कोशिश की, उन्होंने अपने नसब नामे निकलवा कर यीशु मसीह को दिखाने चाहे, मगर उसने फाइनल डिसीजन दे दिया कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि जो कत्ल की कोशिश में है वो इब्राहिम की नस्ल नहीं है। इब्राहिम की नस्ल अब क्या करेगी? इब्राहिम की नस्ल के अंदर इंतकामी रवैया नहीं है, वो कत्ल की कोशिश नहीं करती। सो इसने क्या किया? यहां पर कायन ने क्या किया? हाबिल को कत्ल कर डाला। एक स्पिरिट है, और हाबिल जो है वो कत्ल हो गया, लेकिन उसके कत्ल होने से भी आज तक हमारे पास एक खूबसूरत पैगाम मौजूद है। सो लीडरशिप जो है वो एक बेहतरीन पैगाम को हमारे सामने रखती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मूसा के जमाना में मूसा को जो दी गई थी वो भी एक लीडिंग स्पिरिट थी। मूसा का कद काठ हो सकता है हम में से किसी के साथ मिलता हो, मूसा का कद काठ हो सकता है किसी बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर के साथ मिलता हो, मगर मूसा के अंदर जो स्पिरिट है वो क्या कर रही है? वो लोगों को लीड करती चली जा रही है, मगर उसकी एक एंटी स्पिरिट भी मौजूद है। वो एंटी स्पिरिट का क्या काम है? वो एंटी स्पिरिट ये काम कर रही है कि उस तालीम के खिलाफ बोल रही है, मुखालफत कर रही है। और ये बड़ी पढ़ी लिखी हकीकत है कि मूसा की मुखालफत करने वालों ने, कभी कभी हम जो खादम हैं हम डिसहार्ट हो जाते हैं, जी चर्च में से फला बंदा उठ गया है, मेरी मुखालफत करने लग गया जी। चूंकि ये लीडरशिप सेमिनार है, इसमें हमें अपने जज्बों को जो है वो मजबूत करना है और अपनी मायूसियों को उम्मीदों की तरफ लेकर आना है। देखें, मूसा की मुखालफत करने वालों ने मूसा का कौन सा बाल तोड़ दिया था? मूसा का क्या नुकसान है? ऐसी भाई मुखालफत करने वालों का अपना नुकसान हुआ, मगर जिसकी मुखालफत हो रही है उसका कोई नुकसान। इसलिए हमारी जो लीडरशिप स्पिरिट है वो हमें आगे बढ़ाती है। मूसा के अंदर जो लीडरशिप स्पिरिट थी उसने क्या किया? कलाम में लिखा है, इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, उसने फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। हम इनकार कर देते हैं, भाई मुझे नहीं चाहिए 4000 रुपया, क्योंकि मेरे अंदर जो स्पिरिट है वो मुझे आगे लेकर जा रही है, और मेरे अंदर जो स्पिरिट है वो लालची स्पिरिट नहीं है। और देखें मूसा का सिनेरियो जरा बनाए कि मूसा के पास मिस्र के महल का सारा इंतजाम था, और महल के अंदर जितने रूम्स हैं उन सब रूम्स की
और वहां के जो जितने बैंक्स हैं उन सब की और सारा कंट्रोल उसके पास है। अमाल की किताब बताती है तमाम उलूम जो है उसने स्टडी किए थे। उलूम के बावजूद, और एक रोज ऐसा हुआ उसके अंदर लीडरशिप स्पिरिट जो है उसको किस तरफ लेकर जा रही है, किस सम्मत की तरफ लेकर जा रही है। उसके पास चाबियों का गुच्छा था, सारे कमरों का कंट्रोल उसके पास था। उसने क्या किया, चाबियों का गुच्छा उठाया और चाबियों का गुच्छा जो है उठाया, लीडरशिप स्पिरिट के अंदर उसने जाकर चाबियों का गुच्छा जो है वो नीचे फेंक दिया। और क्या कहा, उसने कहा, वो खिड़की में खड़ा हो गया, उसी खिड़की में जहां से फरौन देखता था उसी खिड़की में से मूसा देख रहा है। और मूसा को लीडरशिप स्पिरिट ने क्या किया, अपने मजलूम भाइयों पर नजर करते हुए चाबियों का गुच्छा फेंकने पर मजबूर कर दिया। फिर भाई साजिद को आना नहीं पड़ता कि डिक्टेशन दे के भाई जी ये करो, भाई आशर आते हैं भाई जी ये करो, भाई शबाज आगे भाई जी ये करो, अपने ही चर्च में से ये करो। फिर क्या होता है, लीडरशिप स्पिरिट हमें कहां पर तैयार करती है, वो हमें तैयार करती है कि हम इसको उठाकर नीचे फेंक देते हैं। मूसा कहां सोता था, थले केड़ा थे, हालेलुया, सोने के बेड पर, हालेलुया, सोने के बेड की सैक्रिफाइस दे दी। किसने सिखाया, लीडरशिप स्पिरिट ने सिखाया। उस स्पिरिट ने सिखाया इस बेड को छोड़ना है। उस स्पिरिट ने सिखाया ये चाबियों का गुच्छा अब तेरे काम का नहीं है। उस स्पिरिट ने सिखाया, जिस स्पिरिट ने मेरे जो उसके अंदर होकर लाठी आगे बढ़ाई और कुलजम ने रास्ता दे दिया, ये वो स्पिरिट है। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। यनीस और यम्ब्रीस भी वहां पर थे, उनके पास भी एक स्पिरिट थी, वो भी लीड कर रही थी, वो भी अपने लोगों के लिए लीडर थे जिनको मिस गाइड कर रहे थे, ये करना है, ये करना है, इस तरह करना है। उनकी पैरोकारी करने वाले भी लोग मौजूद थे जिस तरह आज हैं। मगर हम किस मकाम पर खड़े हैं, स्पिरिट को हमने देखना है। हो सकता है ये मैसेज की किताबों को किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बेहतर तरीके से लफज बलफज पढ़ दे, मगर देखना कि इसके पीछे मैसेज की स्पिरिट क्या है। मैसेज की स्पिरिट क्या करेगी। पौलुस ने रद्दा रखा, न्यू रखी, और न्यू उसने बताया ये यीशु मसीह है। अब जितने भी पैगंबर आए उन्होंने किसको बयान किया, यीशु मसीह को बयान किया। और जब सातवें कलीसिया जमाने का पैगंबर आया तो सातवें कलीसिया जमाने के पैगंबर ने भी क्या किया, उसने कहा हर आयत को पढ़कर देखो यीशु नजर आएगा। उस पैगंबर ने हिलाया, झंझोड़ा, उसने कहा अगर तुम्हें हर आयत में से यीशु नजर नहीं आता दोबारा पढ़ो, यीशु नजर आएगा। यह स्पिरिट है, लीडरशिप स्पिरिट है। और लीडरशिप स्पिरिट क्या करेगी, लीडरशिप स्पिरिट को किसी मुर्गी के जो मशीन है जहां से उसके बच्चे निकलते हैं, किसी सेमिनरी में से निकल कर आने की जरूरत नहीं है कि अब इनको ढाला गया, ये सांचे में ढाले गए और अब इनको बातचीत करनी आ गई है और ये स्टेज पर खड़े हो सकते हैं, लोगों को बड़ा खूबसूरत पैगाम दे सकते हैं। एक लीडरशिप स्पिरिट अभी भाई ने बयान किया था, पतरस के अंदर थी। और जब पतरस आया तो पतरस ने क्या किया, पतरस ने उनकी तवक्कुआत, उनकी एक्सपेक्टेशंस से हटकर बात की। क्योंकि बहुत दफा हम चर्च में आते हैं, बड़े बन फब के आते हैं और सोचते हैं कि हम पादरी साहब आज क्या करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कलाम सुनाएंगे। आगे से क्या होता है, लीडरशिप स्पिरिट जो है वो हमें किसी और बात की तरफ लेकर जा रही होती है। पतरस ने क्या किया, उसने आते ही कलाम किया, उसने कहा दिल के नामख्तूनों। अब किसी सेमिनरी ने यह नहीं सिखाया था, सेमिनरियां आज भी लोगों को यह नहीं सिखाती, वो एक प्रॉपर वे में बात करना सिखाती हैं। मगर जो आपके अंदर लीडरशिप स्पिरिट है वो क्या करती है, वो सच बोलना सिखाती है। ठीक है। और लीडरशिप स्पिरिट जो है वो ये भी नहीं करती कि जिदा जाती ना आए वो लानी शुरू कर देंगी, ये मसला नहीं है। लीडरशिप स्पिरिट बताती है, क्योंकि रूहों के इम्तियाज का जो नेमत है, बरकत है, वो उसका मकसद यही है कि वो हर किसी पर चढ़ाई भी नहीं करेगा, बल्कि वो स्पिरिट को समझेगा कि ये कौन सी स्पिरिट है। वो समझेगा कि ये सूर है, इसके आगे मोती नहीं डालने। हम कभी कभी बड़े टीचर बनते हैं, किसी बंदे ने फड़ के बह जाने, अब तोबा ने की नहीं होती, मुंह जो सिगटा की बोन दिए उसे सरपंच सीट खान टोर पे हैं, तोबा ने की उसने,
बपतिस्मे मन्ने नहीं, वाटर बैप्टिज्म का नहीं पता। और फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में वही बंदा जो है वो उस तालीम को इस तरह से बयान करता है, यानी कि बाइबल में उसके लिए लफ्ज़ है लुतरापन करता फिरता है। सो हमें बाइबल बताती है कि अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी भी करने की जरूरत है कि हमारी तालीम के साथ लोग क्या सलूक कर रहे हैं। या हमें जस्ट टीचिंग का शौक है कि मैंने टीचिंग करनी है, बंदा पावे जेड़ा मर्जी होवे। कलाम में लिखा है रूहों के इम्तियाज की नेमत हमें रूह परखनी है कि जिस रूह पर मैं कलाम मेहनत कर रहा हूं, यह रूह खुदा की तरफ से कलाम सीखने वाली रूह है या गैर रूह है, यह कायन की रूह है या हाबल की रूह है, यह यनीस यमरीस की रूह है या किसी ईमानदार रास्तबाज की रूह है। लिहाजा हम बात कर रहे थे लीडरशिप स्पिरिट की। तीमुथियुस के खत के पहले बाब में हम आएंगे, 3 आयत। कोई भी अजीज पढ़ने में रहनुमाई करे। जिस तरह मैंने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी, पौलुस कह रहा है मैंने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफिसस में रहकर बाज शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम ना दे। इफिसस में रहकर बाज शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम ना दें और उन कहानियों और बेइंतहा नसब नामों पर लिहाज ना करें जो तकरार का बायस होते हैं और उस इंतजामे अलाही के मुवाफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है, उस इंतजामे अलाही के मुवाफिक नहीं जो है वो पर मबनी है, जो ईमान पर मबनी है, उसी तरह अब भी करता हूँ। ठीक है। वो हुक्म का मकसद यह है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे आयत नंबर 12 पर, इसी बाब की आयत नंबर 12 पर। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं। अब देखें ये पौलुस है और पौलुस बजाते खुद जो है वो एक लीडर था, बेहतरीन लीडर था। वो कह रहे कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे उसने मुझे ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। यह लीडरशिप है कि उसने ध्यानदार समझकर हमें क्या किया, अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। और इससे आगे हम पढ़ेंगे 3 बाब की पहली आयत से, क्योंकि हम सब यहां पर लीडर्स बैठे हैं और खुदा ने हमें लीड करने के लिए बुलाया है कि हम लोगों को लीड करें। खुदा ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम सामने माइक लेकर अपनी जिम्मेदारी को सर अंजाम दें। इससे पेशतर कि हम माइक लें, हमें अपनी स्पिरिट को देखना है कि हम किस स्पिरिट के ताबे रहकर काम कर रहे हैं। अगर हमारी स्पिरिट किसी भी आने वाले उस शख्स की जो यूरोप से, अमेरिका से या किसी ऐसे मकाम से आता है और हमारी स्पिरिट जो है उसकी कायल हो जाती है, तो फिर हमें अपनी स्पिरिट को दुरुस्त मकाम पर लाकर खड़ा करने की जरूरत है। अगर हमारी स्पिरिट यहां पर है कि वो डगमगाती है और इस तरह से डगमगाती है कि जैसे ही कोई इस तरह की कहानी बनती हुई नजर आई तो उसने तालीम की परवाह किए बगैर जो है वो बशरियत की पूजा करना शुरू की। सो ये मैसेज नहीं है। नबी के मुंह में जो पैगाम है वो क्या है? नबी के मुंह में पैगाम है, उसने जो पैगाम दिया उसके लिए देखें, मूसा के पास जो पैगाम था उस पैगाम ने भी क्या किया, मूसा को महल जो है वो छोड़ने पर मजबूर किया। लिहाजा यह है मसीह की खातर अपने आप को पेश करना और कुर्बानी देना। यह लीडर्स के लिए बड़ी खूबसूरत बात होगी। तीमुथियुस एक नौजवान था जिसको पौलुस बड़े वसूख के साथ रूल कुदस की रहनुमाई में बातें समझा रहा है और सिखा रहा है उसकी रहनुमाई के लिए। तो 3 बाब की पहले ऐसे पढ़ेंगे, वो उसको कुछ और भी बताता है। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शोहर, निगहबान को बेइल्जाम होना चाहिए। बेइल्जाम जो है ये पहली रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट है निगहबान के लिए, एक लीडर के लिए। उसको क्या होना है? बेइल्जाम होना है। देखिए हमारी जो जुबानदानी है, खसूसन जो दायरा कानून है, उसमें एक लफ्ज मुल्जम इस्तेमाल होता है और एक होता है मुजरम। जब किसी पर इल्जाम लगे मगर इल्जाम साबित ना हो तब तक वो मुल्जम है, और जब उस पर इल्जाम सच साबित हो जाए तो फिर वो मुल्जम से मुजरम में बदल जाता है।
अब पौलुस ने तीमुथियुस को खत लिखते हुए क्या कहा? उसने कहा कि जो निगहबान का ओहदा चाहता है ना, उसको मुलजम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बेइल्जाम होना चाहिए। मुजरम होना दूर की बात है, मुलजम भी ना हो, बेइल्जाम। दूसरी बात पढ़ेंगे भाई जी, एक बीवी का शोहर परहेजगार होना चाहिए, मुत्तकी होना चाहिए, यानी तकवा करने वाला, खुदा पर शाइस्ता होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, मुसाफिर परवर भी होना चाहिए, और तालीम देने के लायक होना चाहिए। ये म्यार है। ये नहीं कि मैसेज की किताबें पढ़ ली हैं और बस तालीम देने के लायक नहीं भी है तो खड़ा कर दो जी, ठीक है ना, ये म्यार नहीं है। म्यार ये है कि तालीम देने के लायक होना चाहिए, ये लाजमी बात है। ही शुड बी कैपेबल, उसे लायक होना चाहिए। अगर वो इस लायक नहीं है, तालीम उसके पास है, तो उसे क्या होना चाहिए? इस लायक होना चाहिए कि वो तालीम दे सके। उससे आगे नशा में गुल मचाने वाला, उसको नशा आ जाए कि ले जो गोरा आ रहा है साढ़े गुल की करे, नशे विच गुल मचाना शुरू कर दे। नशे में गुल मचाने वाला नहीं होना चाहिए जी। या मारपीट करने वाला ना हो, मारपीट करने वाला भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना जरदोस्त, तकरारी नहीं होना चाहिए, जारदोस्त भी नहीं होना चाहिए, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो, और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। ये जो लफ्ज आया ना कि अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो, देखिए खुदा का ऑर्डर है ना, खुदा के ऑर्डर में सबसे पहले खुदा है, फिर उसके बाद एक खादम यानी लीडर का खानदान है, खानदान के बाद उसकी खिदमत है। खुदा खानदान और खिदमत। पहला मकाम किसका है? दूसरा और तीसरा। अब होता क्या है कि डिनोमिनेशंस के अंदर तो अक्सर यही होता है, और मैसेज के अंदर भी मैंने देखा है, पुट्ठे सीधे निकाह पढ़ने वाले पादरी, बड़ी सारी रिपोर्टें और बड़े सारे मामलात जो हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन में होते हैं, आपकी भी होती हैं। उनके बारे में आप क्या तवक्को करेंगे? जरा 2000 रुपये लैके उल्टा निकाह पढ़ देता है, उसे खुदा, खिदमत और खानदान का क्या म्यार और क्या ऑर्डर पूरा करने की जरूरत है? उसे ऐसी स्पिरिट की जरूरत नहीं है, उसे तो बस 2000 रुपया चाहिए, कोई भी दे दे, कोई भी दे दे, उसको 2000 रुपया चाहिए, उसको और बातों के साथ ताल्लुक नहीं है। अब खादम का म्यार क्या है? सबसे पहले उसके लिए खुदा है, फिर खानदान दुरुस्त होना चाहिए, फिर उसकी। और हम जज्बाती होते हैं, नशे में गुल मचाते हैं, मुझे खुदा और मैनू अपने खानदान की भी फिक्र नहीं, मुझे खुदा के बाद खुदा की खिदमत की फिक्र है। कभी कभी हम क्या करते हैं, खुदा भी पीछे छाड़ देने। और भाई फारूक ने हमने तर्जमा किया था भाई ब्रैनम के पैगाम का, खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत। खुदा तो बगैर ही खुदा की खिदमत करते फिरते हैं, ठीक है। एक लीडर को सबसे पहले खुदा, फिर अपने खानदान और फिर अपनी खिदमत पर बखूबी नजर रखना है। आगे पढ़ेंगे। अपने घर का माड़ा मोटा बखूबी, हालेलुया, बखूबी बंदोबस्त करता हो, और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से जो है वो ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों कर करेगा? जब वो अपने घर के 2 या 3 अफराद का बंदोबस्त बेहतर तौर से नहीं कर सकता, जब उनके रोटी की और उनके बाकी जो नीड्स हैं उनका वो ख्याल नहीं कर सकता, तो फिर वो कलीसिया की जरूरियात को कैसे पूरा करेगा? अगर वो उन्हें 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं करके दे सकता, तो वो 7 मोहरों को कैसे समझाएगा लोगों को? लिहाजा ब्रैकेट के अंदर उसने बयान किया कि जब कोई, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर उर्दू जुबानदानी के मुताबिक जब कोई चीज ब्रैकेट के अंदर होती है तो उसका मतलब होता है कि ब्रैकेट से पहले जो बात बयान की गई है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया है ब्रैकेट के अंदर। पहले क्या बयान किया गया? कमाल संजीदगी से बच्चों को ताबा रखता हो, और अगर वो कमाल संजीदगी से ताबा नहीं रखता तो फिर वो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों कर करेगा? ये क्यों कर का मतलब वाई नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों कर का मतलब कैसे है, यानी कि किस तरह से वो करेगा, क्या तरीका है उसके पास कि वो करे। जबकि वो 2 या 3 बच्चों की तो खबरगिरी कर नहीं रहा, तो इतने लोगों की वो खबरगिरी कैसे करेगा? उनका ख्याल कैसे रखेगा?
जो उसके घर में पैदा हुए उनकी नेचर को समझना नहीं वो चाहता, तो वो कलीसिया के 100 लोगों की नेचर को कैसे अंडरस्टैंड करेगा? वो तो उनके दरमियान में लड़ाइयां झगड़े करवाएगा। अगर वो अपने 2 बच्चों के दरमियान में, वो 2 बच्चे लड़ पड़ते हैं, उनके दरमियान सुलह नहीं करवा सकता, तो कलीसिया के 2 खानदानों में सुलह कैसे करवाएगा? इसलिए बेसिक चीजें हैं। रसूल ने, जो पहले कलीसिया जमाने का पैगंबर है, उसने ये बात सिखाई, और हम पर यकीन है कि 7वें कलीसिया जमाने के पैगंबर ने इससे हटकर तालीम नहीं दी। ठीक है ना? 7वें कलीसिया जमाने के पैगंबर ने भी हूबहू एज इट इज तालीम दी है। जैसे पौलुस ने तालीम दी थी, वही तालीम जो है वो भाई ब्रैनम ने दी है। तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा? और इससे आगे, नौमरीद ना हो ताकि तकब्बर करके कहीं इब्लीस की सजा ना पाए। नौमरीद जो है वो अभी नया नया शागिर्द बना है, शायद उसे चंद दिनों में बपतिस्मा लिए हुए, मैसेज में आए हुए, और हम उसको इस कदर प्रमोट कर देते हैं कि हम उसे बताते हैं जी ये क्या है, ये इसके पास रसूल की खिदमत है। हमारे चर्च, साढ़े चर्चों की निकल आया है रसूल निकल आया है। समझना इस बात को। और हमारी जो है ना रिपोर्टिंग सबसे पहले वो नाले चर्च ਨੂੰ पता नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ रिपोर्ट पहुंच जाती है। अब बंदा जी फलाने चर्च ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ निकल आया है, जिस तरह खूह चों तेल निकल आया है। मतलब सोशल मीडिया ने हमें इतना फास्ट कर दिया है। गवांड जड़ा चर्च है वो मुतासर नहीं होया। कलाम में लिखा हुआ है रसूलों के अमाल के अंदर, पहली कलीसिया इस तरह से फैलती थी, खुदा का कलाम फैलता गया और लोग उससे मुतासर होते थे। अब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मुतासर करने के लिए हमारे पास जिसको ज्यादा बेहतर बनानी आती है ना, पोस्ट बनानी आती है, वो ज्यादा मुतासर कर लेता है। तो जो बेचारा माड़ा बंदा जिन्होंने कंप्यूटर चलाना नहीं होता, वो कितने रह जाता है, वो पीछे रह जाता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि लीडरशिप की स्पिरिट जो है वो आपको पोस्ट बनाने का हुनर की मोहताज नहीं करती, बल्कि आपको स्पिरिट का मोहताज करती है। सो क्या है, नौमरीद ना हो, क्योंकि नौमरीद क्या करेगा, कुछ देर तो बाद तकब्बर करने लग जाएगा। वो मेरी तो अमेरिका च भी पहुंचे है ना, मुझे तो यूरोप में भी जानते हैं, अफ्रीका में भी, इंडिया वाला भाई आशीष भी जानता मैनू है। ये सारी बातें, वो देखो जी मुझे ये फलां बंदा जानता है, फलां जानता है, वो भाई जानता होगा, लेकिन कलाम में लिखा है नौमरीद ना हो ताकि तकब्बर करके। ये चीज उसे क्या कर रही है, तकब्बर करने पर लेकर आ रही है, तकब्बर करके इब्लीस किसी सजा ना पाए। और आगे, और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना। अब देखिए ये है लीडर को क्या होना चाहिए, नेक नाम। बाहर वालों के नजदीक भी बदनाम शख्स नहीं होना चाहिए, बल्कि नेक नाम शख्स होना चाहिए। ये सादा बातें हैं, मगर सादा के अंदर जो है वो गहराव को पुकार रहा है। मेरा ईमान है कि जिन दिलों के अंदर गहराव है, वो इन गहराव को ले रहा है कि किस तरह से बाहर वालों के नजदीक भी हमें नेक नाम होना चाहिए। कभी कभी हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, ओ जी सानू किसी की परवाह नहीं, हमें क्या मसला है जी, कोई जो मर्जी पे आके है। हम ये नहीं सोचते कि वो क्या क्यों रहा है, साढ़े तरीके की वजह तो कह रहा है। हम उसको किसके साथ जोड़ रहे होते हैं जी, मैसेज के साथ। ओ जी हम मैसेज की वजह से दुख उठा रहे हैं। और भाइयों दुख उठा रहे हैं गुटका खाने की वजह तो, ठीक है ना, दुख गुटका खाने की वजह तो उठा रहे हैं, तो भाई ब्रैनम नूं नाल एवें धक्के नाल विच नाल ले जा रहे हैं। ओ जी भाई ब्रैनम ने ये कहा, भाई ब्रैनम ने ये कहा। बाइबल मुकद्दस बताती है गुनाह क्या है, व्हाट इज द सिन, कलाम का यकीन ना करना, कलाम का यकीन ना करना, बेतकादी। अब होता क्या है, हम हेयर स्टाइल पर बात करना शुरू कर देते हैं, परांबला झाड़नी शुरू कर देने, तो थले तो ही है। उतो असा की खिदमत शुरू की है, परांबला झाड़ने की खिदमत कर रहे हैं, मगर हम उसको इस मुकाम पर लाकर खड़ा नहीं कर रहे जहां पर वो खुदा के मुंह के बोले हुए कलाम का यकीन कर सके। खुदा बोला, इब्राहिम ने यकीन किया, ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। खुदा बोला, पौलुस ईमान लाया। खुदा बोला, और तमाम पैगंबर जो है खुदा के मुंह के बोले के कलमे पर ईमान लाए। उन्होंने अपनी डिनोमिनेशन छोड़ दी, चर्च छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपनी सैलरीज छोड़ दी, मगर क्या किया, मुंह के कलमे का यकीन किया। अब यहां पर क्या है, यहां पर मामला यह है कि इन चीजों से हम इस लीडरशिप स्पिरिट को देखने की बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, हम परांबले झाड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। सारी जिंदगी साड़ी वाल चिट्टे की लै भी जाते हैं, पर वो परांबला जड़ियां ने परांबले फिर आ जाती हैं। मगर आइए हम लोगों को उस दुरुस्त मुकाम पर खड़ा करें।
एलिया ने क्या किया था? मजहबों को दुरुस्त किया था। भाई ब्रैनम ने क्या किया? मजहबों को दुरुस्त किया है। मजहबों को दुरुस्त करना है, दुरुस्त मकाम पर लाकर खड़ा करना है। भाई ब्रैनम की मीटिंग में एक शख्स ने भाई ब्रैनम को गाली गलौज करना शुरू की और सिक्योरिटी वालों ने उसे कंट्रोल करना चाहा, मगर वो लीडरशिप स्पिरिट जानती थी कि ये जो इंतशार है इसको कौन कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसको जो कंट्रोल कर सकता था उसी कुदरत के साथ, उसी इख्तियार के साथ उसको जो है वो उस स्पिरिट ने हैंडल किया है। मगर मेरे जीजो, हम बहुत दफा कोशिश करते हैं इन्हें फाड़ लो, इन्हें बन दो, इन्हें गिरजो खिंच के बाहर काट दो, ये हमारे काम का ही बंदा नहीं है। मगर वही बंदा जो है वो वहां पर खुदा की गवाही का सबब ठहरा। सो यहां पर क्या है? यहां पर बात यह है कि नौ मरीद ना हो। नौ मरीद बहुत दफा जो है वो इस तरह के काम करते हैं जो ठोकर का बायस होते हैं, ना सिर्फ उस चर्च के लिए बल्कि उस नबी के लिए जिसको खुदा ने मुकाशफात देकर बहाली के कलाम के जरिए से हमें बहाल किया है। लिहाजा प्लीज अपनी गलतियां तो भाई ब्रैनम विच इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है भाई जी, बुजुर्ग हो तुसी, ऐसे होता है ना, गलतियां अपनी होंदियां ने ते विच असीं खिंच खिंच के भाई ब्रैनम नूं लैके आउंदे हां। बेहतर है कि जब हम बात करें, नबी की बात करें, मैसेज की बात करें, कलाम की बात करें, तो नबी का इस्तेमाल करें अपने मसलों को हल करने के लिए, और अपने मसलों के ऊपर पर्दा डालने के लिए उसका इस्तेमाल ना करें। इसलिए नौ मरीद ना हो, वो यही कुछ करेगा। फिर इन द एंड क्या होगा? तकब्बर करके इब्लीस की सजा पाएगा और बाहर वालों के नजदीक भी उसे नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। जी, इससे आगे 8वीं आयत पढ़ेंगे। इसी तरह खातमों को भी संजीदा होना चाहिए। इसके लिए जो अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सीरियस। ठट्ठेबाज नहीं होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। जब तू खुदा के घर को आता है तो क्या कर? संजीदगी से कदम, इसको सीरियस लेना है। ये मजाक नहीं है, ये बातें, ये खिदमत भी मजाक नहीं है। खादमों को क्या करना चाहिए? फिर उसने दोबारा से खादमों का जिक्र किया, और ये जो खादम है ये कलीसिया के अंदर डीकन्स हैं और दीगर पास्टर के अलावा खिदमत सर अंजाम देने वाले हैं। जो फर्स्ट वर्स वाला निगहबान है वो पास्टर है। इसके बाद दो जुबान और शराबी और नजायज नफा के लालच। डीकन को, मुबशर को, खजांची को, इनको दो जुबान नहीं होना चाहिए और शराबी भी नहीं होना चाहिए, नजायज नफा के लालची भी ना हो जी। और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें। ईमान का जो भेद है, यानी जो एनी टाइम मैसेज है, जो बुनियाद से लेकर कॉर्नर स्टोन तक है, इस भेद को अपने दिल में, पाक दिल के अंदर हिफाजत के साथ रखने वाला हो, चाहे उसने डीकन ही बनना है। अगर डीकन का ये म्यार है तो पास्टर का म्यार क्या होगा? अगर डीकन को इस कदर आला म्यार पर, आला सिफ्तों का मालिक होना है, तो एक पास्टर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि वो दो जुबान ना हो। गिल्लां दे घर गया तो उन्होंने आखिया गिल्लां वर्गा कोई बंदा नहीं है। भट्टियां वाल गया तो आखिया जी भट्टी तुसी हो जी, गिरजा तुहाडी वजह चल रहा है। सो ये क्या है? दो जुबान नहीं होना चाहिए, एक जुबान होनी चाहिए। दो जुबान ना हो, ये भी पहले आजमाए जाएं। शराबी भी ना हो, नजायज नफा के लालची ना हो, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें। जब ये सब कुछ करने के वो काबिल हों, जब ये सब कुछ उनके अंदर हो, उसके बाद क्या लिखा जी? और ये भी पहले आजमाए जाएं। और भाई ये सब कुछ होने के बावजूद, इन सिफ्तों के मालिक होने के बावजूद फिर भी ये आजमाए जाएं। बहुत दफा पास्टर जो हैं वो 7 खजांची मुकर्रर कर देते हैं, आजमाते ही नहीं है। दिल च खजांची साहब का बैकग्राउंड खोल के वेखो तो ओदी कदी कदी दा यकीन आई होवे। जेड़ा बंदा 100 दे विचों इन्ना लालची है कि खुदा दा हिस्सा नहीं अलग कर सकता, उन्होंने खजांची साहब बना छड्या है। इसको पहले क्या किया जाए? आजमाए जाए। भाई इनको आजमाया जाए। सो ये एक बड़े बड़े हम जो है वो संजीदा मकाम पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्पिरिट है, जिस मैसेज को हम लेकर निकले हुए हैं, 1100 पैगामात हैं। ये मामूली बात नहीं है, और इन पैगामात को हम बड़े दावे और बड़े मान के साथ दे रहे हैं। ये बीज बांट रहे हैं, बीज बखेर रहे हैं, लोगों तक दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर बड़ा बोझ है। इस बड़े बोझ को हम लोगों में फैला रहे हैं, मगर हमारे अपने चर्च के खजांची किस तरह के हैं? हम फैला रहे हैं, मगर हमारे डीकन्स किस तरह के हैं? हमारे मुबशर किस तरह के हैं? हम क्या कर रहे हैं? लिखा है ये भी पहले
आजमाए जाएं। सारी चीजें होने के बावजूद दो जबान बंदा ना हो, लालची भी ना हो, अच्छा हो, फिर भी ये क्या किया जाए, इसको आजमाया जाए, इसको जो है कुछ वक्त के लिए देखा जाए। देखिए रसूलों के अमाल की किताब में जब यहूदा अस्करियोती अलग हुआ जमात से, तो एक बंदे की जरूरत थी कि वो 12 को पूरा किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम किसको मुकर्रर करें उनमें से जो बराबर हमारे साथ रहे हैं। यानी कि बंदा एक नवा आ गया तो टाई शाई बाबा सोहनी ला लेंदा है तो इनू चौके की करो, इनू मुबशर साहब बना दो। ऐसा नहीं है मेरे जीजो। देखना क्या है, देखना यह है कि पहले ये आजमाए जाएं, उन्हें कुछ वक्त साथ लेकर चलें, उनको टाइम स्पेंड करने दें, उनको परखें, देखें, उनका उठना बैठना देखें, उनकी संजीदगी देखें, उनकी मैच्योरिटी देखें, उनके ईमान का लेवल देखें। एक दिन बपतिस्मा देते हैं, दूसरे दिन वो क्या बन जाता है जी, मुबशर बन जाता है। ये क्या है? क्या ये तालीम के मुताबिक है? क्या ये रसूल पौलुस पहले कलीसिया जमाने के पैगंबर ने ये बात की है? क्या अगर पहले ने जो कह रहा था कि हमें आईने में धुंधला दिखाई दे रहा है, अगर पहले ने ये बात की है, तो जिसके जमाने में सब कुछ क्लियर है वो ये बात की इजाजत देगा कि आप दूसरे दिन किसी को मुबशर बना दो? बताओ, नहीं इजाजत देगा। वो ये लचक पैदा नहीं करेगा कि आप जैसे मर्जी करो। मेंबरां नूं पूरा करने वास्ते, बनने वास्ते उन्होंने मुबशर एल्डर डीकन ना बनाओ, उन्हें पहले परखो, आजमाओ। इससे आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे, इसके बाद आफ्टर दिस परखे जाने के बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। भाई, तो वो खिदमत का काम करें, क्योंकि खिदमत का काम जो है ये घर की खेती नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रंथियों के खत में, रसूल कहता है हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। कोई कहता जी मैं एफजे के साथ काम कर रहा हूं, मैं जी पीजीए के साथ काम कर रहा हूं, कोई कहता जी मैं मैसेज के फला ग्रुप के साथ काम कर रहा हूं। पहले कलीसिया जमाने का पैगंबर कह रहा है हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। हालेलुया। हमारा वर्क किसके साथ है? खुदा के साथ हमारा वर्क है। इसलिए वो कह रहा है कि पहले ये आजमाए जाएं तो खिदमत का काम करें, क्योंकि ये किसी बंदे के साथ काम करना नहीं है, खुदा के साथ काम करना है। क्योंकि खिदमत करना मामूली बात नहीं है, ये एक बड़ा आला मर्तबा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। ये इज्जत का मकाम है। ये आप कह सकते हैं कि ये वो मर्तबा है जहां पर आपको इज्जत का मकाम देकर खड़ा किया जाता है, दयानतदार समझकर। रसूल कहता है मुझे दयानतदार समझकर यह खिदमत मेरे सुपुर्द की। अब देखिए, वो कह रहा है कि मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो को इस बात पर फोकस करें, मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। क्या अगर हमारे मुल्क का कोई मिनिस्टर आ जाए और वो मिनिस्टर आकर हमें यहाँ पर खड़ा करके हमें गिफ्ट दे, या मिनिस्टर के हाथों से हमें माला पहनाई जाए, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात नहीं होगी? क्या हम इस मौके को ज़ाया जाने देंगे? क्या हम अपने साथ वालों को कहेंगे नहीं जल्दी जल्दी मेरी तस्वीर बनाओ? भाई हम सब, ये यहाँ पर कोई टीचिंग नहीं हो रही, हम सब आपस में भाई बैठे हैं, तो फील फ्री, आप आज़ादी के साथ जो है वो बात को समझें। एक मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाने में कितना हम ऑनर फील करते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो और वो हमारे पास आ जाए और आकर हमें जो है वो कोई अवार्ड देना चाहे, तो क्या वो अवार्ड हमारे लिए कोई मामूली बात होगी, चाहे हम सियासत से मुतालिक ना भी हों? या अगर किसी दूसरे मुल्क का, फॉर एग्जाम्पल जो बाइडन आ जाता है, वो कहता जी मैं इस बंदे को क्या देने जा रहा हूं, इस बंदे को मैं अपनी तरफ से एक कार्ड पेश करने जा रहा हूं, तो क्या आप इसमें अपनी इज्जत महसूस नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? क्या अमेरिका का सदर किसी बंदे ਨੂੰ इनाम देने लगे, भाई अमेरिका का तो वीजा लभ जे, बंदे सारी जिंदगी कट चढ़ते अमेरिका के वीजे ਲਈ है? भाई अशर कोई लोड़ है अमेरिका के सदर ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ? बस वीजा खिला दो उथों, ठीक है। अब है क्या, वो सदर आ जाए और आकर कहे जी मैं तुझे अवार्ड देता हूं, तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। पर बात को समझिए, यीशु मसीह ने कहा जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। हालेलुया। मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि मेरा बाप जो रबल फौज है वो इज्जत करता है। सो रबल फौज के खेत में काम करने वाले जो हैं वो लूले लंगड़े अंधे काने नहीं होने चाहिए। जिन्हों फड़िया तो उन्होंने खुदा की खिदमत खड़ा कर छड़िया।
ये म्यार नहीं है, ये मकाम नहीं है। सिगरेट पींदा भी खुदा दी खिदमत करता रहे, बीड़ा रखदा भी, जो जिदा दिल कीता है जल्दी जल्दी हाथ, इसलिए तो लिखा है हाथ रखने में जल्दी ना कर। सो ये मकाम है। ये भी पहले आजमाए जाए, इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरें तो खिदमत का काम करें, अदरवाइज ना करें। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार, और सब बातों में ईमानदार हो, खादम एक एक, बीवी के शौहर हो, ठीक है, ये जो डीकन्स हैं इनको भी एक एक बीवी के शोहर होना है, और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते रहे। ये भी बखूबी बंदोबस्त करते रहें ताकि चर्च दे खजाने नो हथ ना ला लेन, अपने घर का आप ही बंदोबस्त करन, बंदोबस्त करें, करने वाले हों। और क्योंकि जी जी काम बखूबी अंजाम देते हैं, वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। अच्छा, ये मर्तबा नहीं है कि जी फलां बंदा अब चेयरमैन आया नया नया और उसने क्या किया है, एक नई फेलोशिप शुरू किया है, उदा खजांची बंदा बन गया, बड़ी गाल है। कलाम में लिखा है जो इस खिदमत को बखूबी सर अंजाम दे रहा है ना, एक चर्च के अंदर, चर्च ऑर्डर के अंदर रहकर वो क्या कर रहा है, अपने लिए एक अच्छा मर्तबा, बेहतरीन मकाम, बेहतरीन मकाम, और उस ईमान में जो मसीह यीशु में है बड़ी दिलेरी हासिल करते हैं। 4 बाब की 6 आयत को पढ़ेंगे। अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा, अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा कि पहले जमाने के पैगंबर ने ये कहा था, तो मसीह यीशु का अच्छा खादम ठहरेगा। तो मसीह यीशु का अच्छा खादम ठहरेगा, क्योंकि बीज बोने के जमाना में बीज गंदम का बोया जाए, और जब फसल उठाने का जमाना है तो जौ उठाएंगे, क्या उठाएंगे भाई? पलूस के जमाना में जो बीज बोया गया फसल भाई इब्राहिम के जरिए से उसी की उठाई गई है, ठीक है। अब देखें, फसल अलग नहीं है। पलूस के जमाना में संजीदा होना था, तो भाई इब्राहिम की खिदमत के जरिया भी हमें संजीदगी के साथ आगे बढ़ना है। अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा कदम ठहरेगा। पलूस कह रहा है, पहले जमाने का पैगंबर ये कह रहा है तीमुथियुस को, अगर तू ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा खादम ठहरेगा, नहीं तो अच्छा खादम नहीं ठहरेगा। और ईमान और उस अच्छी तलीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। ठीक है, इससे आगे हम आगे पढ़ेंगे 4 बाब की 16वीं आयत को, बल्कि 12वीं आयत को। कोई जवानी की हकारत ना करने पाए, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए काम करने और कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। बल्कि तू क्या कर, इन सब बातों में, इवन के चाल चलन में भी नमूना बन। इसलिए वी आर नॉट ओनली कॉल्ड टू स्पीक आउट, हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि चाल चलन का नमूना देने के लिए भी बुलाए गए हैं। ठीक है, ये हमारा नमूना है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपने भाई को कहे कि ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकालता हूं, और तेरी अपनी आंख में शहतीर हो, और तू उसको कहे कि तेरा तिनका निकालता हूं, पहले क्या कर, अपने शहतीर को निकाल, पहले शहतीर को निकाल, क्योंकि तेरा चाल चलन जो है वो भी नमूना है। देखें, ये बड़ा संजीदा मामला है। लीडरशिप जो है ये कोई मजाक नहीं है, लीडरशिप कोई पिकनिक पार्टी नहीं है, लीडरशिप जो है ये कोई फन फेयर नहीं है। आप इसे मनाने के लिए आए हैं जी, आप झूमें और आप इधर उधर की गप्पे हाँकें और आप उसको छेड़ें और आप उसकी बातें करें, ये करने के लिए हम नहीं आए। ये एक संजीदा मामला है। अगर यहां पर हम गलत मकाम पर खड़े हैं तो हमें अपने दुरुस्त मकाम पर आना है, क्योंकि अगर अंधा जो है वो अंधे को राह दिखाएगा तो कितने जावांगे। इसलिए अंधे को क्या करना है, मैं तुझे मशवरा देता हूं, अपनी आंखों में क्या कर, लगाने के लिए सुरमा ले ले, खरीद ले। सो ये मकाम है हमारा, क्योंकि अगर हम मैसेज की बुक्स रखने के बावजूद अंधे हैं और बीमार भी हैं और गरीब भी हैं, मगर समझ सब कुछ रहे हैं कि मैं दौलतमंद भी हूं, मैं बीना भी हूं, यीशु मसीह ने कहा कि वो रोशनी जिसको तू रोशनी समझ रहा है, लेकिन अगर वो तारीकी हो तो वो कैसी बड़ी होगी। ठीक है ना? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा, जो यीशु मसीह ने कहा, आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या कहा उन्होंने? कहा कि जो तेरे अंदर रोशनी है, तू समझता है कि वो रोशनी है, मगर है वो तारीकी। तेरे नॉलेज में
तेरी दानिस्त में, तेरे दिमाग के मुताबिक वो रोशनी है मगर है वो तारीकी, तो जिसको तू रोशनी समझ रहा है वो कितनी बड़ी तारीकी है। लिहाजा अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों कहां पर गिरेंगे। चाल चलन को ईमानदारों के, पास्टर्स के और दीगर चाल चलन को क्या होना है, नमूना बनना है। मोहब्बत में, ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। तीमुथियुस को उसने नौजवान को कहा। जी आगे 13वीं आयत भजी पढ़ेंगे। जब तक मैं ना आऊं जब तक मैं ना आऊं, और पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहे। देखिए ये एक लीडर को बेहतरीन जो है, किसी लीडर को अगर कोई बात समझाई जा सकती है तो रसूल ने समझाई है। जी आगे, इस नेमत से गाफिल ना रहे उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है, ठीक है, और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख। इन बातों की फिक्र रख। जी आगे, इन्हीं में मशगूल रहे इनमें मशगूल रहे ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। तेरी तरक्की जो है वो क्या हो जाए, सब पर। अगर इन बातों में रहेगा तेरी तरक्की जाहिर हो जाएगी। एक मुतबादल तरीका भी है तरक्की जाहिर होने का, थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर चुका हूं, वो फेसबुक है। मगर यहां पर बेहतरीन तरीका क्या है तेरी तरक्की के जाहिर होने का, इन बातों पर, इनमें मशगूल रहना है। इन बातों में मशगूल रहना है। हालेलुया। इन बातों में मशगूल रहे तो तेरी क्या होगी, तरक्की जाहिर होगी, सब पर जाहिर होगी। यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी तेरी तरक्की क्या हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी। तेरी तरक्की के जाहिर होने का भेद यहां पर मौजूद है। इससे आगे, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। मैं एक बंदे को जानता हूं मैसेज के, उसने एक बात सुनाई और जिन्होंने सुनी उन्होंने कहा कि जी आओ सानू बह के समझाओ, सानू साबित करो किवें इस तरह गल है। वो कहते नहीं हमने सुनाना था, तुम तो खुदा के इरादे में, तुम्हें नहीं समझ आएगी। सो ये क्या है, लिखा अपनी तालीम की खबर जे गल की है या करो ना, तो ये करो तो उन्हें फिर समझा के आओ। समझा नहीं सकते तो कम से कम अपनी बात को पूरा करें। पहले से 7वें पैगंबर तक उनको 7 पैगंबर तो पूरे करके दिए, ठीक है ना। इसलिए कहता है अपनी और अपनी तालीम की भी क्या कर, खबरदारी कर। अपनी खबरदारी के चक्कर में नहीं रहना, दोनों के चक्कर में रहना है, तालीम और अपनी दोनों में। सो ये इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। इनकी म्यूचुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी। इसके बाद इन बातों पर कायम रहे, इन बातों पर कायम रहे, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस होगा। अगर तू कायम रहेगा तो तू निजात का बायस होगा। इसके बाद 17 आयत को पढ़ेंगे, 5 की 17। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, ये लीडरशिप स्पिरिट है जिसने इनको बुजुर्ग होने का दर्जा दिया है। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, ठीक है, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। जी ये जो बात है ये उसको तीमुथियुस को वो कह रहा है कि जो अच्छा इंतजाम करते हैं। लिहाजा ये लीडरशिप स्पिरिट है जो हमें मैनेजमेंट करना जो है वो सिखाती है। मैनेजमेंट हम दुनिया से सीखकर खुदा के घर में नहीं करते, बल्कि इसकी स्पिरिट होती है जो हमें मैनेजमेंट करने के लिए मसा और इस बात की तरतीब सिखाती है। इससे आगे इस पूरे लेसन को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आयतों पर आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। 6 बाब की 3 आयत को पढ़ेंगे। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उसकी तालीम को नहीं मानता, जो दीनदारी के मुताबिक हैं, जी जो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जी, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। जी, इसको यहां पर हम बात को छोड़ेंगे और दूसरे तीमुथियुस के दूसरे बाब की 1st वर्स में चलेंगे, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत बात होगी कि तीमुथियुस जो था वो तीमुथियुस एक लीडर था और लीडिंग स्पिरिट जो है वो उसको एक बेहतरीन लीडर होने के लिए तैयार कर रही है। यानी पौलुस की जो तालीम है वो तीमुथियुस तक है। और अब हम इस बात को सीखेंगे क्योंकि हम भी उस मकाम पर खड़े हैं। हमारी तामीर जो है वो नबियों और रसूलों की तालीम पर की गई है। 2 बाब की पहली आयत से, बस है मेरे फर्जंद, जी, इस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन
और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। उन दयानतदार आदमियों को ये बातें सिखा जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। इसलिए इन सब बातों को हम थोड़ी देर पहले जो है वो देखते आ रहे हैं कि हमने 9 मरीद हाथों में ये बातें नहीं देनी कि वो सिखाएं, बल्कि उनको ऐसे दयानतदार आदमियों की साथ बयान किया गया। कैसे दयानतदार? ऐसे दयानतदार जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। जाके पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। लीडर्स, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ, पौलुस कह रहा है, दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। ठीक है। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। देखिए, उसने अगर प्रॉपरली उसने मुकाबला नहीं किया तो वो सेहरा नहीं उसको मिलता। हम सेहरे के लिए बुलाए गए हैं, मगर जो प्रॉपर तौर पर मुकाबला नहीं करता वो सेहरा नहीं पाता। जी भाई, आगे पढ़ेंगे। जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसको मिलना चाहिए। अब लीडर्स जो हैं, हम सब यहां पर चूंकि लीडर्स बैठे हैं, हम सब पर फर्ज है कि हम अपनी कलीसियों को सिखाएं कि मेहनत करने वाले को उसका क्या मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। और मैंने देखा है कि पादरी साहबान क्या करते हैं, बड़ा डरते हैं जो कोई मेंबर ना टूट जाए। भाई साजिद, आप पहले बात कर रहे थे यही कि मेंबर ना टूट जाए जी, बंदा ना टूट जाए। ठीक है, दयाकी की तालीम देंगे, बंदा चला जाएगा। सिखाएं, क्योंकि लिखा है कि क्या किया जाए, जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। ये चर्च ऑर्डर है, ये डॉक्ट्राइन है, ये बाइबल की बेहतरीन तरतीब है। अब हमें क्या करना है, दर्जा बदर्जा उस सूरत पर ढलना है। क्योंकि पहले जमाने के अंदर पौलुस ने बयान किया, हमें आईने में क्या दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। क्या हम पौलुस के जमाना में हैं जब धुंधला दिखाई दे रहा था? हम उस वक्त में हैं जब सब कुछ क्लियर हो गया है, जब सब कुछ वाज़ेह हो गया है। अब सिखाना है लोगों को, बताना है लोगों को, यह करना है। पादरी साहबान डर रहे हैं बंदा चला जाएगा। वाह वाह, चर्च दे विच लोकां नूं ध्याने लाया इस बंदे ने, इस बंदे की वजह से 2-3 घर आते हैं, वो भी टुट जाएंगे। देखिए, तालीम देनी है। मैं कभी कभी इस बात पर तवज्जो गौर करता हूं। हमारी सोच होती है कि गोरा आएगा, वो कोई पैसे देगा, कोई इधर उधर बच जाएंगे तो कर करा के की करांगे अपने सरकट। तो कितना अच्छा हो अगर हम किसी एक चर्च मेंबर पर इतनी को मेहनत कर लें और वो क्या करे, वो तालीम के मुताबिक अपने हाथ की मेहनत का हिस्सा निकालना शुरू करे, तो मेरे ख्याल में आपके चर्च में बहुत ज़्यादा डोनर पैदा हो जाएंगे। आमीन। तो ये कौन सी स्पिरिट है जो अखियां चुकना हम मैं वाल अमरीका, ये कौन सी स्पिरिट है? स्पिरिट को क्या करना है, वहीं से सब कुछ करना है। उसने कहा इनको खाने को दो, वो कहने लगे हमारे पास तो कुछ नहीं, एक बच्चा है। उसने कहा तुम इनको खाने को दोगे, यहीं से सब कुछ होगा। ये किताबें पाकिस्तान से प्रिंट होगी, ये काम यहां से होगा। वो जी असा जी पानी वाला हाउस बनवाना है तो गोरियां को पैसे मंगा लो, हैं? ये खिदमत गोरियां दी कर रहे हैं, खुदा दी कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। मेहनत का हिस्सा किसान को मिलना चाहिए। ये लीडर्स के लिए बात है। जी आगे पढ़ेंगे भाई जी। जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा कि असूल दुरुस्त तरीकाकार ये है, ये चर्च ऑर्डर है, ये डॉक्ट्राइन है, ये डिसिप्लिन है, इसको फॉलो करना है। इसके बाद हम 14 आयत में चलेंगे ताकि हम वक्त बचा सकें। ये बातें उन्हें याद दिला, फिर कह रहे हैं ये बातें उन्हें याद दिला, और खुदावंद के सामने ताकीद करके लफ्जी तकरार ना करे, खुदा के सामने उन्हें ताकीद करके लफ्जी तकरार की दुनिया से बाहर आ जाएं। जिससे कुछ हासिल नहीं, इन चीजों से कोई हासिल नहीं होगा, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। उल्टा सुनने वाले जो सादे लोग हैं वो बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं जी ये पादरियां रौला लड़ाई नहीं मुकदी, बिगड़ जाते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा
होना ना पड़े। तू लीडर है तिमोथियस, अपने आप को इस तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो, हक के कलाम को दुरुस्ती से क्या करता हो, काम में लाता हो, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, बेहुदा बातों से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 20 आयत से। बड़े घर में न सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं। अब देखिए खिदमत के मुख्तलिफ जो हैं वो पोजीशंस हैं यहां पर। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मट्टी के भी, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। ठीक है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा। देखें रसूल ने तिमोथियस को यह बात समझाई। उसने कहा कि बड़े घरों के अंदर हर तरह के बर्तन होते हैं, सोने के भी बर्तन होते हैं, चांदी के भी होते हैं, और इसी तरह से मिट्टी के भी, लकड़ी के भी बर्तन होते हैं। अब चर्च के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है। पौलुस ने कहा कि क्या एक आजाद दूसरे को कह सकता है चूंकि मेरा यह मकाम नहीं। ये लीडर्स के लिए सीखने की बात है। वो जी मैं डीकन हूं, फलां बंदा मुबशर साहब है, पारी साहब ने उसको ज्यादा जो है वो बेहतर जगह दी है, मैं हर वक्त जूते सीधे करता रहता हूं, मैं सफाई सुथराई करता रहता हूं। क्या पांव कह सकता है चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए मेरी अहमियत कम है। अगर तो कोई इस भेद को पाक दिल में समझ गया है कि मेरे लिए इससे बड़े ऑनर की बात नहीं है कि मैं उस घर में रखा गया हूं जो बड़ा घर है, क्योंकि बड़े घर में हर तरह के बर्तन होते हैं, मुझे खुदा के घर में लगाया गया है। चंद दिन हुए एक बुजुर्ग एज का बंदा जो है ना, वो हम एक जगह पर बैठे हुए थे और वो मेरा नुकसान करना चाह रहा था। आंखों देखी की बात है, और जो नुकसान मेरा करना चाह रहा था वो मेरा तो हुआ नहीं, उथे बैठे बैठा पैरां ते ओहदा हो गया। तो मैंने कहा बाबा जी तुसी की करन लगे, खुदा दे बंदे दा नुकसान करन लगे सो ते अपना हो गया। कहंदा सानू दुआ करके रब कोले भी पुछ के दिओ कि तुसी ते रब दे बंदे हो ते असी किहदे बंदे हां। मैं कहा बाबा जी परेशान ना हो, दुआ करन तो बगैर ही जल्दी जवाब आ जाता है। दसो जी। मैं कहा जी गल वे पिंडां दे विच हुंदे ने चौधरी, एक बंदा चौधरी दे घर काम करता है, एक बंदा सिर्फ चौधरी दे पिंड दे विच ओहदी रिहायश रखी हुई उन्हें। एक बंदे दा रस्ता है चौधरी दे पिंड दे विचों गुजर के ते दूजे पिंड च जाना, एक चौधरी दे पिंड दे विचों भी नहीं गुजरदा, पिंड दे कोलों दी लंघ के जाता है। तो मैंने कहा यही फर्क है कि हम खुदा के घर में काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, अब आप खुद अंदाजा कर लें। सो कहने का मतलब है कि ये हमारा मकाम है। खुदावंद का शुक्र है अगर हमें पांव का मकाम दिया गया है तो ये हमारे लिए इंसल्ट की बात नहीं है, हमारे लिए ऑनर की बात है। हम बड़े घर में मुकर्रर किए गए हैं, हमें आला मर्तबे पर फायज किया गया है। खुदावंद का शुक्र है, मुबारक है वो जो तेरे घर में लगाए गए हैं। खुदा के घर में लगाया जाना, उसके काम के लिए लगाया जाना, और फिर आखिरी वक्त के बोझ को कंधों पर उठाकर फिरना, इस पैगाम को लेकर फिरना, इस पैगाम को लेकर डाक खाने तक जाना। भाई बात कर रहे थे भाई फारूक अंजम की, तो हम सब उनसे वाकिफ हैं। ठीक है, देखें उन वक्तों में जब लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, मुख्तलिफ ऐप्स नहीं थी, जब कंप्यूटर का इतना इस्तेमाल नहीं था या लोगों को इसका पता नहीं था, ऐसे वक्त में पैगामात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर फैले, और इन पैगामात के अंदर एक ऐसी स्पिरिट थी जिसने गंदगी के अंदर से लोगों को उठाया और उनको तख्त पर बिठा दिया। ये किसने किया मेरे अजीजों? ये नोबल गिल ने नहीं किया, ये रशीद गिल ने नहीं किया, अनवर जावेद ने नहीं किया, हम में से कोई नहीं कर रहा, ये पैगामात कर रहे हैं। पैगामात के अंदर लीडरशिप स्पिरिट मौजूद है जो क्या कर रही है, जो कमजोरों को उठाती है और खुदा के घर का मुख्तार बनाती है। आदमी हमको मसीह के बेदों का मुख्तार समझे। हम क्या थे? पैगाम पढ़ने से पहले हम किसी घर के किसी गड़े के ढक्कन नहीं थे हम, मगर पैगाम को पढ़ लिया तो पैगाम ने हमें क्या बना दिया? पैगाम ने हमें हमारा मकाम जो है वो समझा दिया। ये तुम्हारा मकाम है, ये हमारा मकाम है। मैं बता रहा था कि मुझे मैसेज से, यानी मैसेज की फेलोशिप और चर्च से
कुछ अरसा जुदा होकर डिनोमिनेशनल चर्च के साथ रहना पड़ा। मगर मेरे अंदर इससे पहले मैं एक किताब को पढ़ चुका था, खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत। तो मुझे अपने फिजिकल अपीयरेंस की और इन चीज़ों की और मुझे अपनी एजुकेशन की और इन चीज़ों पर कतन कोई नज़र नहीं थी। मेरे अंदर एक चीज़ थी जो मुझे अंदर से बार बार हिला रही थी कि जहाँ पर तू है ये जगह दुरुस्त नहीं है। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ कि शायद मेरा पंजा इत्थे चल जावे। तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा चलो मैं खुदा को पूछना चाहिए। तो खुदा ने आखना है ठीक नहीं, भाई ब्रैनम गलत है तो चंगा, मैं भाई ब्रैनम तो अगे ही वखरा हुआ। मैंने कहा खुदावंद मुझे समझा के भाई ब्रैनम नबी है, अगर वो नबी है तो फिर मैं इससे दूर नहीं रहना चाहता, अगर वो नबी नहीं है तो फिर जितना मैं दूर हो चुका हूं मैं इससे थोड़ा और दूर हो जाऊं और पक्का पीड़ा ईमानदार हो जाऊं। मगर एक पैगाम मेरे अंदर था, उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं जिदा पैगाम मैं पढ़े है कि खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत। किसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हूं? विलियम ब्रैनम को। और पैगाम भी उसी का मुझे अंदर से छोड़ नहीं रहा। उसके पैगाम ने पकड़ा, उसने कहा खुदा से मैं दुआ कर रहा हूं और मुसलसल मैं इस बात के लिए रियाजत के अंदर रोजे के अंदर ठहरा, खुदा से पूछा और फिर एक मुसलसल एक हफ्ते के लिए मैंने खुदावन से रहनुमाई को हासिल किया। और 7 दिन के हफ्ते के बाद 8वें दिन के लिए मेरे अंदर जुर्रत पैदा ना हुई कि मैं दोबारा इस बात के लिए आजमाइश करूं कि एक बार फिर खुदा मुझे बताए। मैंने मुसलसल उसकी आवाज़ को बिलीव करने के बाद जो है वो मैसेज की बुजुर्ग खादम हुए पास्टर इरशाद, उनसे आप वाकिफ़ हैं, मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मैं फिर से आ गया हूं, मैंने बात को समझ लिया है कि भाई ब्रैनम नबी हैं। सो कहना क्या चाह रहा हूं? कहना यह चाह रहा हूं मेरे अजीजों, हम किस मकाम पर खड़े हैं, इससे पहले हम क्या थे? हम ददकारे हुए लोग, तितर बितर इधर उधर फिर रहे थे, मगर हमें अपना मकाम मिल गया। 1948 के अंदर क्या हुआ है? हालेलुया। बनी इसराइल, यीशु मसीह ने कहा वो तितर बितर रहेंगे, लेकिन 1948 के अंदर क्या हुआ? वो वापस अपने मुल्क में आ गए। और इतना अरसा क्या हुआ? इतना अरसा उनका मुल्क पैदावार से महरूम रहा, जमीनें बंजर रहीं। बनी इसराइल वापस आ गए। उनके वापस आने की देर हुई, उन्होंने अपनी जमीनों को फिर से हल चलाने शुरू किए और जमीन फिर से सैराब की, जमीन ने फिर से पैदावार दी और आज दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मुल्क के नाम से वो जाना जाने वाला मुल्क है, क्योंकि बनी इसराइल वापस अपने मकाम पर आ चुके हैं। इस मैसेज ने हमें कहां पर खड़ा किया है? पौलुस क्या कर रहा था? तीमुथियुस को असल मकाम की तालीम दे रहा था, उसको लीडरशिप का बेहतरीन मकाम बता रहा था। फिलॉसफी लीडरशिप नहीं, फलसफे वाला लीडरशिप नहीं, लालच की मद में आकर बनने वाला लीडर नहीं, गोरे दे नाल ईमेल डाल गई ये लीडर बन गया, ये नहीं, बल्कि कौन सा लीडर? दुरुस्त मकाम पर आने के लिए लीडर चुना उसने। तीमुथियुस को उसने क्या बताया? जी पढ़ रहे थे भाई कि बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी के भी। और अगर हम डीकन हैं, चर्च की सफाई करने वाले हैं, कोई भी काम करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है, मामूली बात नहीं है। लिहाजा हम देखेंगे इसी बाब की आयत नंबर 23। लेकिन बेवकूफी और नादानी की हुज्जतों से किनारा करने को लीडर्स को कहा गया, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं, इनसे तनाजे पैदा होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। जी ये करना है, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और मेरे अजीजों, रसूल कह रहा है कि इनसे तनाजे पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं। और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे। मैं सादा सी एक बात आपके दरमियान में रखना चाहता हूं। आप में से अक्सर खादम जानते हैं पादरी साहब के बारे में। उनके पास कोई गोरा आया हुआ था और गोरे को लेकर वो दूसरे नाल वाले पिंड मनादी करन गए ना। और जब वो वापस आए तो खादम की बीवी क्या कर रही है? खादम की बीवी गली महल्ले च गाली गलोच कर रही है, किसी ने लड़ाई कर रही है। और गोरे ने पूछा, उसने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है? उसने कहा कि मैं नाल वाले पिंड मनादी करना। ठीक है, गोरा बड़ा मुतासर हुआ। उसने कहा यार क्या बात है, तेरी बेगम की मनादी की क्या बात है? हैं? तेरी मनादी ते लोकी दरिया ते बह के सुनते ने, ते तेरी बुढ़ी दी मनादी नहीं लोकी कोठे ते चढ़ के वेख रहे ने, दरवाजा चो बाहर निकल निकल के सुन रहे ने। कैसी जबरदस्त प्रीचिंग है। उन्हें क्या वंडरफुल। एक कदों दी मनादी कर रही है? उन्हें क्या जदों दा साडा ब्याह होया है।
क्या बात ये है कि तू कितना गोरा कहने लगा, तू कितना हलीम आदमी है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरी 3000 तनख्वाह सी, यदि और तो 6000 तनख्वाह है, इसलिए क्योंकि तेरी बेगम की मुनादी तेरी मुनादी से ज़्यादा है। ठीक है, सो समझना है कि मुनासिब नहीं है कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। पादरी साहब मुनादी करन गए पिछो बुढ़ी, ठीक है ना। खादमों की बीवियों को भी खादमों जैसा होना चाहिए। ठीक है, लिखा है कि मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे, सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबाद हो। फिर बार बार वही बात है, तालीम देने के लायक होना चाहिए, तालीम देने के लायक होना चाहिए। उसके अंदर यह बात होनी चाहिए कि वो तालीम दे सके, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो ज्योमेट्री नहीं समझा रहा, ज्योमेट्री नहीं समझा रहा, ग्रामर की बातें नहीं समझा रहा। उसके मुंह में क्या है? खुदा का कलाम है। वो इस लायक होना चाहिए कलाम बताए लोगों को। क्योंकि क्या हुआ था, यहीं पर फर्क लगता है जब एक लफ्ज की तब्दीली आती है। भाई कहते हैं 99.99% तालीम दुरुस्त बयान करना जो है, 0.01% गलत तालीम बयान करना जो है, वो आपके ईमान का जहाज गर्क करता है। यहां पर तालीम देने के लायक होना चाहिए, उसके अंदर यह बात होनी चाहिए कि वो तालीम देने के लायक हो। रेड़का पा के ना बह जावे, तालीम देने के लायक हो जी। इसके बाद और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे, और मुखालफों को हलीमी से तदीब करे, शायद खुदा इन्हें तौबा की तौफीक बख्शे, शायद खुदा उन्हें जिन्हें हम छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले कलीसिया जमाने का पैगंबर कह रहे हैं, जिसने नींव रखी, इस इमारत की, उस बिल्डिंग की नींव रखी, वो पैगंबर ये कह रहा है कि शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे, ताकि वो हक को पहचाने। ये लीडर का ऑब्लिगेशन है। दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ लीडर। एक खूबसूरत लीडर का बेहतरीन फरीजा है कि वो क्या करे, वो इस तरीके से तालीम देने के और बुर्दबार हो, ताकि शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे, ताकि वो हक को पहचाने और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर अबलीस के फंदे से छूटे। अब अबलीस का फंदा क्या है? अबलीस का फंदा क्या है? डिनोमिनेशंस। अब वो क्या करेगा? खुदा के बंदे के हाथ से असीर होकर डिनोमिनेशन को छोड़ देगा, और अबलीस के फंदे से, भाई ब्रैनम ने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम बयान किया, शैतान का अदन। ये क्या है? शैतान का अदन क्या है? ये डिनोमिनेशनल सिस्टम है, हॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड नहीं है। ये शैतान का अदन जो है, मेरे जो शैतान का अदन डिनोमिनेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में से खुदा अपने बंदे के वसीला से किसी को असीर करके उसके हाथों से छुड़ाने पर कादिर है। सो ये है बुर्दबारी। 3 बाब की 16 आयत। हर एक सहीफा जो खुदा की इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। ठीक है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आज इससे अगले बाब की 2 आयत पढ़ेंगे। जी 4 बाब की। कि तू कलाम की मुनादी कर, तू कलाम की मुनादी कर, रस्मों और रवाजों की मुनादी नहीं, कलाम की मुनादी कर। वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे। हर तरह का तहम्मुल तुझे बरतना पड़े, क्योंकि ये जो चरवाहा है इसको खास मसा दिया गया है कि क्या करे, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ। ये चरवाहे की खिदमत है, क्योंकि चरवाहे के पास जो है वो उसको खिदमत दी गई है कि वो बर्दाश्त करे। मुबशर साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। नबी 10 से द लॉर्ड कहता है, मगर चरवाहा बर्दाश्त करता है। चरवाहा थाला खोता है, चरवाहा पौधे की जो है वो लुक आफ्टर करता है तहम्मुल के साथ। ते जे ज्या मुबशर होवे
ते जा पादरी होवे, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तस्वीर के अंदर गड़बड़ आ जाएगी। उसने कहा हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। इसके बाद 5वीं आयत से पढ़ेंगे, मगर तू सब बातों में होशियार रह, सारी बातों में होशियार रह, दुख भी उठा, बशारत का काम अंजाम दे, बशारत का काम अंजाम दे। लीडर्स, अपनी खिदमत को पूरा कर, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि तुझे खुदा ने इस बात के लिए बुलाया है। जी, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं, मैं कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आन पहुंचा। पौलुस जो एक बेहतरीन लीडर है, वो अपने फर्जंद को, तिमोथियस को, यह कहता है कि मेरे कूच का वक्त आ गया है, तू क्या कर, ये मेरी सारी की सारी जो तुझे नसीहत है इसको अमल में लाकर क्या कर, एक बेहतरीन इमारत को जो है वो आगे बढ़ा। हमने करंथस की कलीसिया के नाम खत पढ़ा। पौलुस क्या है या अपुलुस क्या है? हम सब मिल मिलाकर खुदा की इमारत को खड़े कर रहे हैं। जो भाई किताबों का काम कर रहे हैं वो, जो प्रीचिंग के जरिए से काम कर रहे हैं वो, जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं खुदा के लोगों को वो, किसी भी हवाले से जो काम कर रहे हैं, हम सब मिल मिलाकर खुदा के साथ काम करने वाले हैं। क्योंकि हम किसके लिए कलीसिया कायम कर रहे हैं? अपनी नस्लें पालने के लिए? वो जी प्रेस्बिटेरियन वालों की तरह जी नस्लें पलती रहेंगी? नहीं। किसके लिए हम इमारत खड़ी कर रहे हैं? खुदा के लिए मिल मिलाकर हम खुदा के लिए इमारत खड़ी कर रहे हैं। हम खुदा के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमने खुदा के साथ मिलकर काम करना है। यह हमारा मकाम है। हमने अलग से शनाख्त कायम नहीं करनी, बल्कि हम सब, लिखा है कि सब में खुदा ही सब कुछ होगा। हमारी शनाख्त को मिटना है, हमारी पहचान को मिटना है, और हम सब में यीशु नजर आना है। ये इमारत बनी, ये अंदर रोड़े भी लगे, डेलियां भी लगियां, पौने भी लगे थे, ईटा भी लगियां। नजर आ रही कुछ है? सियालकोट चर्च के लोग, सरगोदा चर्च के, लाहौर चर्च के, वाकंड चर्च के, मर्दान चर्च के, इन सारे लोगों को अलग अलग नजर आने क्या होंगे? इन सबको मिल मिलाकर एक इमारत बनना है और हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करना है। यह हमारा मकाम है, यह हमारा मकाम है। लीडर्स, वी आर कॉल्ड फॉर दिस। हम इसके लिए बुलाए गए हैं ताकि लोगों को एक जगह पर खड़ा कर सकें। हम पुल बनाने के लिए बुलाए गए हैं, दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं बुलाए गए। इसलिए बुलाए गए ताकि हम सबको एक मकाम पर इकट्ठा कर सकें। यह एक बेहतरीन लीडर की खूबी है। वो ये नहीं सोचता कि इनू दिन अरला आता थे बाद मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसे परवाह नहीं है, क्योंकि वो उसके अपने अंदर एक मसा है। उसे परवाह नहीं है, क्योंकि वो खुद एक उकाब है और वो जमीन की हदूद से ऊंचा उड़ना जानता है। उसे परवाह नहीं है कि मेरे खिलाफ मिनिस्ट्रियां बन जाएंगी, मेरे खिलाफ चर्च बन जाएंगे, मेरे खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे। उसे पता है मेरी परवाज का इहाता, मेरी परवाज की हदूद बुलंदियों पर है। ये उकाब है, ये पौलुस है, ये ब्रैनम है, ये मुंह का कलाम है। नबी के मुंह के पैगाम को लेना होगा, फिर आगे देना होगा। लिखा सादक के मुंह से खुराक निकलती है, सादक के मुंह से खुराक निकलती है, बहुतों को सैराब करती है, सैर करती है। मेरे साथ मिसाल की किताब निकाल लें। इफ यू आर अ लीडर, देन यू आर कॉल्ड फॉर दिस पर्पस। आप इसलिए बुलाए गए हैं ताकि खुदा के मंसूबे को अपनी जो कुछ खुदा ने बख्शा है उसके ज़रिए से आगे बढ़ा सकें। एक खादम को जो कुछ दिया गया वो क्या है? 25 बाब की 25 आयत। वो खुशखबरी को दूर के मुल्क से आए ऐसी है। वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है। तवज्जो रखें, वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए क्या है? ऐसी है। कैसी है? जरा आगे पढ़ें। थके मांदा की जान के लिए ठंडा पानी। मेरे अज़ीज़ों, भाई शकील ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हम जितने यहां पर बैठे हैं लीडर्स होने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। हमारे पास वो खुशखबरी है जो थके मांदे की जान के लिए ठंडे पानी का काम करती है। दूर के मुल्क से लाई गई खुशखबरी, वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आती है।
कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट से? नो। जर्मन से? कलाम में लिखा हम मुकद्दसों के हम वतन हैं। ये खुशखबरी हमारे पास कहाँ की है? पौलुस कहता है हम मसीह के एलची हैं, एम्बेसडर हैं, आसमानी सफीर हैं। हम जमीन पर चल फिर रहे हैं और यहां पर हमें एक नाम दिया गया, हमें एक जात से मंसूब किया गया, एक खानदान के साथ जो है वो जोड़ा गया, मगर हम आसमानी एलची हैं, आसमानी एम्बेसडर हैं। हमारे पास वो खुशखबरी है जो दूर के मुल्क से आई है, दूर के मुल्क से। पौलुस जो पहले कलीसिया का पैगंबर है वो क्या कहता है कि मैं एक शख्स को जानता हूं जो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया, उस मुल्क तक गया जहां उसने वो बातें देखी। तो ये खुशखबरी कहां से उसे मिली? आसमान से मिली। पहले जमाने के पैगंबर को खुशखबरी, वो खुशखबरी जो अमेरिका से आती है, गॉड ब्लेस यू भाई जी, वो खुशखबरी जो यूरोप से आती है, नेवर। मगरब की खुशखबरी खुशखबरी नहीं है, क्योंकि कलाम के मुताबिक आप वाइस को पढ़ें, पानी मशरक से मगरब की तरफ जा रहा है, कल्चर को मशरक से मगरब की तरफ जाना है, और इसी तरह से सूरज मशरक से तलू होता है और मगरब की तरफ जाता है, उल्टी गंगा बह रही है। स्पोर्ट मशरक से मगरब की तरफ जाना है, मगरब से अमदाद आ रही है। पादरी कहते थे पाल रहे हैं, दाई यकियां थे नहीं, मगरब की स्पोर्ट पर उल्टी गंगा। हमारे लिए जमीनी मुल्क जो है वो खुशखबरी नहीं रखता, बल्कि वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आती है। लीडर्स बी केयरफुल। अगर आपके पास रस्म और रिवाज हैं तो ये दूर के मुल्क की खुशखबरी नहीं है, ये इधर किधर किसी ने बैठकर बनाई है, शायद वेटिकन के अंदर बैठकर किसी ने बनाई है, नाइसिया कौंसिल ने बैठकर बनाई है। दूर के मुल्क की खुशखबरी, दूर के मुल्क की खुशखबरी। अलीअज़र दूर से खुशखबरी लेकर आया था रिबेका के लिए, वो खुशखबरी लेकर आया, उसने दुल्हन को तैयार किया, वो दूर की खुशखबरी लेकर आया। उसकी खुशखबरी के अंदर मैच्योरिटी पाई जाती थी। कैसी मैच्योरिटी? अंधाधुंध जाकर उसने बात करना शुरू कर दी, सारियां औरतों ने खड़ा हो गया। उसने क्या किया? उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा खुदावंद मैं बात करूंगा, और मैं बात ये करूंगा, मुझे पानी पिला, और प्रोफेटिकली जिसको तूने मेरे आका के बेटे की बीवी होने के लिए चुना है उसके मुंह में आमीन हो, वो कहे आमीन, वो कहे कि मुझे इस मैसेज के साथ जो अलीअज़र के मुंह में है आमीन करती हूं। यह था नबूवती पैगाम, नबूवतों का इम्तियाज, रूहों का इम्तियाज करके। उसने कहा मैं उसके साथ बात करूं और वो मुझे कहे मैं तुझे भी पानी पिलाती हूं और तेरे ऊंटों को। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, कंप्रोमाइज नहीं करना। वो तो कोई कुड़ी कह देती चलो जी थानू पानी पियानी है, तो आंदा चल मेरा काम बन गया, ऊंठा दी खैर है, नबूवत के साथ खड़ा होना है। हालेलुया। जिसके पास रोया नहीं, वहां जहां रोया नहीं है वहां लोग बेकैद हैं। निकलते रोया लैके ने ते अगोर रोया तो उधर रह जाती है, रोन वाले हो जाते हैं। सो हम कहां पर जा रहे हैं? उसने कहा, वो कहे मैं तुझे भी पानी पिलाती हूं और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं। ये जो प्रोफेसी है, ये जो मेरे मुंह में पेश की लफ्ज है, इनको फुलफिल होना चाहिए। दिस इज द मैसेज, इसको फुलफिल होना है। दो चार गलां फाड़ के टोर पे जी मैं सरपंच सीट दी, मैनू चंगी समझ आ गई है, सरपंच सीट दी समझ आ गई है। मैसेज दे वेचो के कत्ल की कोशिश कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं मुझे सरपंच की सीट की समझ आ गई है। हालांकि यह समझ आनी चाहिए कि यह सरपंच सीट का काम है कत्ल करना। कितों समझ है सरपंच सीट दी? शुक्रिया भाई जी। यह समझ किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी आ सकती है, यह किसी थियोलॉजियन को भी समझ आ सकती है। यह कोई बड़ा काम नहीं है। उसने हम नकम्मों को चुन लिया ताकि हमें क्या करे? वजूद बख्शे। कमजोरों को, बेवजूदों को ले लिया ताकि हमें अपना वजूद बख्शे। उसने हमें अपना वजूद दिया। लिहाजा हम वापस आते हैं वो खुशखबरी। वट वी डू हैव, हमारे पास क्या है? रवायात, रसूमात, क्रिसमस बाबा, क्रिसमस ट्री, क्या है?
हमारे पास क्या है, क्या करने जा रहे हैं हम। मैं कभी कभी इस बात पर बड़ा सोचता हूं कि गोरा आ जाए ना, सादी जी गल कर जाए तो असं उन्हें मुकाशफा समझने हैं जी, इस तरह ही है ना। शुक्रिया भाई जी तस्दीक करने का, ये सच्चाई है। मगर देखें हमारे पास है क्या, वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आती है। सादक के मुंह में खुराक है, लीडर के मुंह में खुराक है, वो तालीम देने के लायक है, वो बुर्दबार है, वो हलीम है, वो तहम्मुल करता है और वो इंतजार करता है, उम्मीद करता है। बीज बोया, उगया नहीं, वो अच्छा नहीं 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 नहीं, ये तो इरादे में नहीं है। ओ भाई उन्हें उगने का टाइम तो दो, समझ रहे मेरी बात को, उसको उगने का टाइम दे। लिहाजा हमारे पास क्या है, वो खुराक है जिसको हम बांटने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पास वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आई है। दोबारा पढ़ेंगे इस वर्ष को 25 को। वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे थके मादा की जान के लिए ठंडा पानी। थका मादा जो डिनोमिनेशंस के अंदर, कैथलिक्स के अंदर, प्रेस्बिटेरियंस के अंदर और इसी तरह से कस्बी और कस्बी की बेटियों के अंदर थक टूट गया है, थके टूटे के लिए ये खुदा के मुंह का पैगाम जो है ये ठंडे पानी की मानिद है। वी आर द लीडर्स, हम लीडर हैं, हम बुलाए गए हैं ताकि हम क्या कर सकें, थके मांदों को पानी पिला सकें। थके मांदों के लिए ठोकर का बायस नहीं, बल्कि पैगाम बताने के लिए, कलाम बताने के लिए। जागे पढ़ेंगे भाई जी। सादिक का शरीर के आगे गिरना, सादक का शरीर के आगे गिरना गोया गदला चश्मा और नापाक सोता है। ठीक है, बहुत शहद खाना अच्छा नहीं, ये लीडर्स के लिए बात है। बहुत शहद खाना अच्छा नहीं, और अपनी बुजुर्गी का तालिब होना ज़ेबा नहीं है। अपनी बुजुर्गी का यानी अपनी पॉपुलैरिटी का तालब होना अच्छा ज़ेबा नहीं है। ये नाजेबा काम है, ये कोई जेब देने वाला काम नहीं है कि हम अपनी पॉपुलैरिटी का, बुजुर्गी का जो है वो की ख्वाहिश रखें या तालब हों। मुझे यहां पर यह कहना होगा, लिखा है खुदा के हाथ के नीचे रहो, फरोतनी से रहो, वो तुम्हें क्या करेगा, वक्त पर सर बुलंद करेगा, वो तुम्हें सरफराज करेगा। अपने ही घर के अंदर बच्चे की सालगिरह होती है, पोस्ट बनाकर फेसबुक पर चढ़ा देते हैं। यह है तालब होना। हमें किस चीज के तालब होना है? हमें इस चीज के तालब होना है कि हमारे पास एक बड़ा फरीजा है, आसमानी खुशखबरी हमारे पास है, हमारे हाथों में दी गई है। ये बड़ी देखी और जानी पहचानी हकीकत है कि औरत, दौलत और शोहरत हमेशा किसी भी लीडर को गिराती हैं। तो ये शोहरत, फेसबुक क्या है? शोहरत है उस सूरत में जब आप वो कुछ दिखाना चाहते हैं जो कुछ के आप नहीं हैं। सो ये झूठ है। फेसबुक पर आप भाई ब्रैनम के पैगाम चढ़ाते हैं, आप खुदा के मुंह का कलाम चढ़ाते हैं, दिस इज मोस्ट गुड। लेकिन जब आप वो कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि नहीं है, तो ये बुजुर्गी का तालब होना है, जल्दी पॉपुलर होने की कोशिश करने के बराबर है। लिहाजा वी आर द लीडर्स, हम वो लीडर्स हैं जिनके पास हमारे मुंह में खुदा की खुराक रखी गई है। औकाब क्या करता है? अपने बच्चों को अपने मुंह से खिलाता है। हमें क्या करना है? लोगों को खिलाना है। हम खिलाने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पास ठंडा पानी है, हम आसमानी सफीर हैं। किसी मुल्क का सफीर दूसरे मुल्क में जाता है तो वो उस मुल्क का होकर नहीं रह जाता, बल्कि वो क्या करता है? अपने मुल्क का लिबास और अपने मुल्क के खाने खाता है। उस मुल्क के अंदर जाकर वो ढल नहीं जाता। हम जमीन पर आए हैं, हमने इसकी रसूमात के अंदर नहीं डलना, हमने वेटिकन के अंदर नहीं डलना, हमने कस्बी के कामों में नहीं डलना, हमने हैवान की प्रस्तिश नहीं बल्कि बर्रा की प्रस्तिश करनी है। हम बर्रा के प्रस्तार हैं। अगर हमें चर्च के अंदर प्रस्तार की खिदमत मिली, अगर यहां पर कोई प्रस्तार लीडर जो है वो मौजूद हो, तो उसके लिए बड़ी खूबसूरत बात होगी कि हमें किस बात के लिए बुलाया गया है। हमें प्रस्तिश करने के लिए बुलाया गया है और हमें वो काम दिया गया है जो पहले एक फरिश्ता के पास था। और देखें, जो काम पहले भाई साजिद के पास हो और बाद में मुझे मिल जाए, तो भाई साजिद तक ही गुजरेगी। भाई जी माइंड ना करना, या चले चले ऐसे ऐसे नहीं, मेरे पास हो और भाई साजिद को बाद में मिल जाए, मुझ पर क्या गुजरेगी?
ये बात जरा समझें, लीडर्स बी केयरफुल। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पिकनिक पार्टी नहीं जिसको हम मनाने के लिए आए हुए हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। कलाम में लिखा है यीशु मसीह के वो बार बार पीछे लगा रहा शैतान शरीर। सो परस्तार क्या कर रहे हैं? वो प्रस्तिश करता था और प्रस्तिश उसका काम था, उससे छीनकर उसने किसको दिया? आपके चर्च के परस्तारों को दिया है। हुण की करेगा? परस्तारों बख्श देगा शैतान? ओदा काम लैके ना दिता गया है। समझ रहे बात को? चेयरमैन की सीट लैके दूजे नूं दे दिओ ते चेयरमैन ते की गुजरेगी भाई जी? ये उन्होंने पूछ के देखो कि ओदा अंदर की खोलदा पिया। ठीक है। सो कहना यह है कि उस शरीर से, उस शैतान से पूछें कि वो परस्तारों का कितना मुखालफ है। ठीक है। परस्तार आते हैं, वो जनाब ऐनक लगाई हुई है और टाई शाई कसी है, तो जनाब आके वाजे ते हाथ रख, क्या अजीब उसका स्टाइल है। उसे ये नहीं पता कि उसको जिस मकाम पर खड़ा किया गया है, इस मकाम पर यह काम नहीं होना चाहिए, यह ज़ेबा नहीं है। लिहाजा अपनी बुजुर्गी का तालब होना ज़ेबा नहीं। इससे आगे हम आखिरी आयत को पढ़ेंगे। जो अपने नफ्स पर ज़ाबित नहीं, जो अपने नफ्स पर ज़ाबित नहीं, वो बेफसील और मिस्मार शुदा शहर की मानद है। इसको एक तर्जमा में कहा गया है कि ये उस घर की मानद है जिसकी खिड़कियां और दरवाजे ना हो। तो आप अंदाजा करें, जिस घर के खिड़कियां और दरवाजे ना हो। लीडर्स बी केयरफुल। हम कहां पर खड़े हैं? हम तमोथियस के मकाम पर खड़े हैं, पौलुस के मकाम पर। उसने कहा मेरी मानद बनो, मैं मसीह की मानद बनता हूं। हम उस मकाम पर खड़े हैं जहां पर अब हम उसकी आमद के ज्यादा करीब हो चुके हैं। लिहाजा जो अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं, जो सेल्फ कंट्रोल नहीं, तालीम देने में बहुत प्यारा, जबरदस्त, बातें करने में बड़ा माहिर, जब सेल्फ कंट्रोल की बात आए, हो सकता है एक पूरा सेक्टर, पूरा इदारा कंट्रोल कर रहा हो और अपना बदन कंट्रोल नहीं हो रहा। जबान को लगाम नहीं। यकूब कहता है यह जबान को लगाम नहीं देता। जो जबान को लगाम नहीं देता, इमसाल की किताब बताती है, वो लुतरापन करता फिरता है और राज फाश करता है। ये लीडर को जेब नहीं देता कि वो एक घर की बात दूसरे को करें, जाकर बताएं। लीडर्स आर कॉल्ड फॉर द स्पेशल पर्पस। वो आसमानी मुल्क की खुशखबरी देने के लिए बुलाए गए हैं। वो इसलिए बुलाए गए हैं ताकि खुदा के मुंह का कलमा बताएं, ताकि खुदा के मुंह की बात और खुदा की पूरी मर्जी लोगों पर जाहिर करें। लिहाजा जो अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं, बेफसील और मिस्मार शुदा शहर की मानद, जिस उस घर की मानद जिसके दरवाजे खिड़कियां नहीं है, क्या होगा कुछ अरसे के बाद? उस घर की क्या हालत होगी? लीडर्स बी केयरफुल, यही कुछ हालत होती है। पीछे सबब क्या है? सेल्फ कंट्रोल ना होना। खुद पर जरा बंदा काबू नहीं पा सकता, वो अपने बीवी बच्चों को कैसे काबू में रखेगा? वो एल्डर डीकन्स को कैसे लेकर चलेगा? परस्तारों को कैसे लेकर चलेगा? बिल आखिर क्या होगा कि ठीक कुछ अरसे के बाद उसकी खिदमत और चर्च बर्बाद हो जाएगा और लोग जो है वो ताली बजाएंगे। व्हाट विल हैपन? बात शुरू कहां से हो रही है? बात शुरू यहां से हो रही है कि उसको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। लीडर के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं, क्योंकि हमारे पास मामूली बात नहीं है, हमारे पास एक बेहतरीन पैगाम है और वह पैगाम यह है कि हम दूर के मुल्क से आई हुई खुशखबरी को फैला रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दाने हाथ उस मुल्क की तरफ जहां से ये खुशखबरी आई। होली स्पिरिट ने क्या किया? इस खुशखबरी को पहले ज़माने और आखिरी ज़मानों के जो बिलीवर्स हैं उनमें यकजा करके दिखा दिया। पहले ज़माने के बिलीवर्स कह रहे थे कि जब वो आएगा तो क्या होगा, हम सब बदल जाएंगे। पहले ज़माने के बिलीवर्स ने भी बदलना है, जो पौलुस के ज़माना के बिलीवर्स थे। इस ज़माना के बिलीवर्स ने भी बदलना है। ये मिल मिलाकर एक इमारत बन रही है। इस इमारत को कौन प्रीपेयर कर रहा है? इमारत को प्रीपेयर करने के लिए किसको लीडर होने के लिए बुलाया गया? कौन बुलाया गया? क्या मुझे इसलिए बुलाया गया ताकि मैं इस इमारत के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं? यह मर्दान चर्च के लीडर्स की जिम्मेदारी है, यह इस्लामाबाद चर्च के लीडर्स की जिम्मेदारी है, यह पंजाब, शुमाली जनूबी पंजाब के लीडर्स की जिम्मेदारी है, यह वफाक और दीगर सूबाई इलाकों के अंदर रहने वाले खादमों की, लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वो क्या करें,
उस खुशखबरी को जो दूर के मुल्क से आई है, थके मांदों की जान के लिए प्रोवाइड कर सकें। वी आर कॉल्ड फॉर दिस। हम इसके लिए बुलाए गए हैं। हम इसके लिए नहीं बुलाए गए कि हम कंप्रोमाइज लाइफ गुजारें। हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम शराब की दायकियां खाएं। हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि जिनका खानदान बड़ा है उनको चर्च के अंदर हम किसी गलत बात से मना ना करें। इस बात के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि इसलिए बुलाए गए हैं कि हम बड़े तहम्मुल के साथ उन्हें एक मकाम पर खड़े कर सकें। बिकॉज वी आर कॉल्ड फॉर दिस। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप इसके लिए बुलाए गए हैं, तो आपका दाना हाथ नीचे ना रहे। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। पहले जमाने के पैगंबर ने नींव रखी जो इमारत का साइज था। 7वें जमाने के पैगंबर ने साइज तब्दील नहीं किया। इमारत का स्क्वायर, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, सब कुछ 7वें पैगंबर ने भी वही कुछ किया। आइए हम किस मकाम पर खड़े हैं। हमें अपने ख्यालात के ऊपर लोगों को तैयार नहीं करना, अपने जज्बात और अपनी नौमरीदी की हालत में लोगों को तैयार नहीं करना, बल्कि हमने खुदा के जलाल के लिए इस मिल मिलाकर इस इमारत को तैयार करना है। उसने कहा ना पौलुस कुछ है ना अपलूस, बल्कि खुदा जिसने पानी भी दिया, पौधा भी उगाया। सो खुदावंद बरकत दे, वो अजर पाएंगे जिन्होंने मुश्किल हालात में इस मैसेज को पाकिस्तान में फैलाया और हर मुश्किल हालात में फैलाने पर कमिटेड है। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम सब दुआ करें खुदावंद के हुजूर में कि हमारा खुदा किस कदर मेहरबान है कि उसने फजल के दरवाजे को बंद होने से पहले हमें लीडर मुकर्रर किया। हमें अपने घर के अंदर वो बर्तन होने के लिए बुलाया जो अपना किरदार नबूवती मकाम पर आकर दुरुस्त तरीके से सरअंजाम दे सके। हम इंसान की बनी बनाई तालीमात पर तामीर नहीं किए गए, ना सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, बल्कि दूर के मुल्क से आई हुई खुशखबरी फैलाने के लिए। लीडर साउल भी है और लीडर दाऊद भी है। साउल जो है वो गधों की तलाश में है और दाऊद भेड़ों की तलाश में है। आइए देखें, लीडर्स बहुत सारे हैं लेकिन अपना मकाम देखें। हम दाऊद के मकाम पर हैं या साउल के मकाम पर हैं? मूसा भी लीड कर रहा है, यनीस और यमरीस भी लीड कर रहे हैं। हम किस मकाम पर लीड कर रहे हैं? आइए परखें, खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी करें।